तो आगे चलते हैं हम लोग। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे बेटा मैंडलीव के बारे में, है ना। तो यस सर। मैंडलीव के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैंडलीव ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया था? अरेंज किया था। अरेंज किया। और क्या यस देख सर। रहे थे? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो अरेंज कर ही रहे थे, साथ साथ एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी मैच करते जा रहे थे कि मैच कर रही है या फिर नहीं नहीं कर कर रही रही। है। इस चक्कर में हुआ क्या था? इस चक्कर में क्या हुआ था कि कुछ गैप्स रह गए थे, बताया था। यस सर। और उन गैप्स को उन्होंने अपनी लिमिटेशन नहीं मानना था। नहीं माना। क्या कहा? फ्यूचर में और एलिमेंट डिस्कवर होंगे जो कि इस गैप को क्या करेंगे भाई? फिल करेंगे। फिल करेंगे। ठीक है, तो इनका लॉ क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, है ना। मास। यस। तो इन्होंने किसको बेस्ड माना? एटॉमिक मास को। और किस पर काम किया था इन्होंने? एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पर, है ना। इनकी केमिकल को। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था 63 एलिमेंट थे, यस जिनको सर। 7 तो हॉरिजॉन्टल रो मतलब जो पीरियड है जो आज भी है इतने ही, यस और सर। 8 किसमें? यस सर। ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। ग्रुप्स कितने बनाए इन्होंने? 8। 8 ग्रुप बनाए। क्लियर है? यस सर। अब क्या हुआ, सुनना ध्यान से। अब क्या हुआ देखो, इन्होंने 8 ग्रुप बनाए। यस सर। तो इन्होंने 8 ग्रुप कौन कौन से बनाए? देखो यहाँ पर 1 2 दिख रहा है, वन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन यस एट, सर। 8 ग्रुप दिख रहे हैं यहाँ पर। अब यस क्या सर। हुआ, जो ये 8 ग्रुप थे, जो ये 8 ग्रुप थे, 8 इनको ग्रुप। दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। जो 8 ग्रुप थे इनको सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। जैसे मैंने कहा था, एक साबुन का मैंने शेल बना दिया, अब उसमें भी सब यस शेल सर। बना दिए। डव वाला अलग बना दिया और लक्स वाला लक्स वाला अलग, अलग है बना ना। दे। तो अलग यहाँ बना पर क्या दे। हुआ देखो, जो 1 से 7 तक के ग्रुप थे, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और 6 7। 7। तो 1 से 7 तक के जो आपके ग्रुप थे, उनको कितने सब ग्रुप में डिवाइड किया गया? 2 में, 2 जिनका नाम क्या दिया गया? ए एंड बी। तो फर्स्ट बी। ग्रुप में 2 सब ग्रुप थे, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। ऐसे सेकंड में सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड में थर्ड ए थर्ड बी कर लोगे, फोर्थ थर्ड में ए बी ए बी ए बी ए बी। तो 1 से लेकर 7 तक के जो ग्रुप थे, उनको कितने सब ग्रुप में डिवाइड किया गया? 2 2 सब ग्रुप, जिन्हें क्या बोला गया? ए और बी। बी। और जो 8th ग्रुप था, कौन सा ग्रुप था? 8 ग्रुप। उनको कितने सब ग्रुप में डिवाइड किया गया? 3 में। 1 से 3। 7 तक 2 में किया गया, जबकि 8th ग्रुप को कितने यस सब सर। ग्रुप में डिवाइड किया गया? 3 में, 3 जिनका नाम क्या था? बी, बी एंड बी बी। बी। 3 सब ग्रुप में डिवाइड। अब सर, ये ए और बी का क्या मतलब है? ए का मतलब होता है नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एलिमेंट। तो आज की पीरियोडिक टेबल में, आज की पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट एस और पी ब्लॉक में रखे हुए हैं, आज की पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट कहां पर रखे हुए हैं? एस और पी पी ब्लॉक में। ब्लॉक में। तो उन्हें तो क्या बोला गया? नॉर्मल या फिर नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव। मतलब ए वाले ग्रुप में कौन से एलिमेंट रखे गए जो आज की पीरियोडिक टेबल में कहां पर रखे हुए हैं? एस और पी में रखे एस हुए हैं। और पी में। और बी में कौन से एलिमेंट रखे गए जो आज की पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में रखे हुए हैं? और डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। बहुत बढ़िया, याद हो गया अच्छे से। 1 से 7 तक के यस सर। ग्रुप को कितने सब ग्रुप में डिवाइड किया गया? 2 तो मेरे को क्या क्या, ए बी और 8th वाले को कितने सब ग्रुप में डिवाइड किया गया? 3 जिसका नाम क्या था? बी, बी एंड बी। ए को क्या बोला गया? नॉर्मल या फिर? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और बी को क्या बोला गया? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ए ग्रुप में कौन से एलिमेंट रखे हुए हैं जो आज की पीरियोडिक टेबल में किस में रखे गए हैं? एस एस और पी में। और बी में कौन से रखे गए जो आज की पीरियोडिक टेबल में कहां पर रखे हुए हैं? डी ब्लॉक में। बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब यस सर। 8th ग्रुप में, जो 8th ग्रुप था, उसमें कितने सब ग्रुप बनाए गए? 3। यस जिनमें सर। जिनमें टोटल कितने एलिमेंट रखे गए थे? 9 एलिमेंट। 9 एलिमेंट। तो 8th ग्रुप में 3 तो आपके क्या बनाए? 3 कॉलम बनाए और 3 रो बनाई, ठीक है। यस सर। तो इनमें टोटल कितने एलिमेंट रखे गए 9th में? 9 सॉरी एलिमेंट। सॉरी 8th में 9 एलिमेंट रखे गए। क्लियर है। 9 एलिमेंट। अब यस सर। दिक्कत क्या था? अब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये ग्रुप थे, इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था? इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला, क्या था? तो हम लोग मान रहे थे, देखो ऑक्साइड में ऑक्सीजन पर तो होता है -2, ऑक्साइड यस ऑक्सीजन सर। से बनता है।
तो हम लोगों ने माना इन Yes, जो भी एलिमेंट रखे हो ना, फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप में, इन सभी एलिमेंट को मैंने क्या मान yes, लिया? sir. आर। क्या मान लिया? R. आर मान लिया। क्या मान लिया? R आर। मान लिया. तो अब देखो, फर्स्ट ग्रुप में कितना चार्ज आएगा? +1। सेकंड ग्रुप में +2। थर्ड में +3। फोर्थ में, +3 +4. तो इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट रखे उसको आर मान लिया, उस पर कौन सा चार्ज है? +1। और +1 ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? -2. तो कैसे बनाते हैं? इसके नीचे 1 लिखूंगा, इसके नीचे 2 लिखूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? R2. अब सेकंड ग्रुप में बताओ, जो एलिमेंट रखेंगे उसको भी क्या बोलूंगा? आर। पर आर पर Yes, कौन सा sir. चार्ज आएगा? +2। और ऑक्सीजन पर +2 -2. क्या फॉर्मूला बन गया? देखो, RO. आर। थर्ड वाला बताओ, इस पर कौन सा आएगा? +3। और ऑक्सीजन पर +3 -2. तो क्या बन जाएगा बताओ? इसके नीचे 3, इसके नीचे 2, R. Yes, R2O3। R2O3 ऐसे ही फोर्थ ग्रुप में रखा हुआ है, उस पर आर पे +4 और ऑक्सीजन पर -2. तो ये 4:2 है, तो ये 2:1 बन गया। Yes, yes, sir. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? आर। O2. तो ऐसे ही क्या सभी के ऑक्साइड के फॉर्मूले बना लूंगा? पांचवे पर आर पे Yes, sir. +5, ऑक्सीजन पे -2। क्लियर है? तो Yes, ये इनके क्या हो गए थे बेटा? ऑक्साइड के फॉर्मूलाज। कोई दिक्कत? formula. नोट No, कर, sir. नोट तो नहीं करना है, बस समझ में आ गया ना? Yes, नोट्स sir. मैंने शेयर कर दिए, कोई दिक्कत? नहीं सर. एक बार सही बच्चे यस और नो लिख दें भाई, समझ में आ गया तो। नहीं आया तो हाथ ऊपर कर दें। रजनी आप हाथ नीचे कर लें बेटा। वाई लिख दें। तो ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन पर तो -2 है। अब फर्स्ट ग्रुप का ऑक्साइड बनाना है Yes, तो sir. आर पर +1 और ऑक्सीजन पर -2। सेवंथ ग्रुप का बनाना है तो आर पे +7, ऑक्सीजन पे R -। पर +7 -2. क्लियर है? तो Yes, ये sir. इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला। जल्दी तो नहीं हो रहा है? No, sir. तो इनकी पीरियोडिक टेबल में 7 तो पीरियड थे और 8 क्या थे? ग्रुप थे. अब मैंने क्या कहा बताओ, जब ये अपनी पीरियोडिक टेबल कैसे बना रहे थे? एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो रख ही रहे थे, साथ साथ ये भी देख रहे थे कि जिस ग्रुप में वो एलिमेंट आ रहा है उससे प्रॉपर्टीज मैच कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है. नहीं कर रही। इस चक्कर में क्या है, कुछ गैप आ गए उनकी Yes, पीरियोडिक sir. टेबल में। इस Yes, चक्कर sir. में कुछ गैप्स आए पीरियोडिक टेबल में। तो उन्होंने क्या कहा, Yes, sir. फ्यूचर में वो एलिमेंट डिस्कवर होगा जो इस गैप को क्या करेगा? फील फिल करेगा। करेगा. और ऐसा हुआ भी। देखो, कल मैंने बताया था Yes, कि sir. आर्सेनिक जब आया तो बोरॉन एल्यूमिनियम इसके नीचे तो रखा नहीं गया ना, इसके नीचे रखा गया, हाँ या ना? तो एल्यूमिनियम के नीचे Yes, एक sir. गैप आया और सिलिकॉन के नीचे भी एक गैप आया। फिर गैप फ्यूचर, है. अब फ्यूचर में जाकर एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका नाम था गैलियम। क्या था? गैलियम. अब जो ये गैप थे ना, इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया? मैडलिव ने इस गैप का नाम दे दिया, देखो इसके ऊपर क्या आ रहा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम. तो इस गैप का नाम इन्होंने दे दिया एका एल्यूमिनियम। क्या दे दिया? एका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम. जो ये गैप आया था ना, इसके ऊपर वाला एलिमेंट एल्यूमिनियम था, तो इस गैप का नाम क्या दे दिया? एका एल्यूमिनियम। और एका एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बता दी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका एटॉमिक मास लगभग इतना होगा। तो फ्यूचर में एक एलिमेंट Yes, डिस्कवर sir. हुआ जिसका नाम था गैलियम। क्या नाम था? गैलियम. गैलियम. उसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रही थी? एल्यूमिनियम से. एल्यूमिनियम से नहीं, एका एल्यूमिनियम से। ये Yes, sir. ये जो एका गैप था ना, एल्यूमिनियम. जो गैप का नाम दिया था और प्रॉपर्टीज बताई थी कि यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट आने वाला है। तो जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो इसकी Yes, sir. प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रही थी? एका एल्यूमिनियम से. तो इस गैप में क्या डाल दिया गया? गैलियम. क्लियर है? ऐसे इस गैप का नाम क्या दे दिया? मतलब सिलिकॉन ऊपर आ रहा है तो ये खाली पड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या दे दिया? एका सिलिकॉन। और जब एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ, कौन? जर्मेनियम। कौन डिस्कवर हुआ? जर्मेनियम। उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही थी? जर्मेनियम. उसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच हो एका रही थी? सिलिकॉन से. तो इस गैप में एका कौन आ गया? सिलिकॉन. जर्मेनियम. क्लियर है? तो देखो, याद करने का कितना Yes, sir. सिंपल तरीका है। बैंगन आलू गाजर आया, गाजर, Yes, बैंगन sir. आलू गाजर। तो जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो इसका गाजर. नाम क्या दे दिया? इसके ऊपर एल्यूमिनियम आ रहा है, इसका नाम था एका एल्यूमिनियम। तो एका एल्यूमिनियम तो Yes, sir. की जगह तो कौन आया? गैलियम। और कहे सीता जी, Yes, sir. कहे सीता जी, तो जी. सिलिकॉन, इसका नाम है एका सिलिकॉन, उसकी जगह कौन आया? जर्मेनियम। Yes, क्लियर sir. है? जर्मेनियम. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो देखो इसकी मेरिट देखिए, इट गिव्स एनकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी में क्या दिया इन्होंने? एनकरेजमेंट। जैसे जो गैप का नाम था एका एल्यूमिनियम दिया था, उसकी जगह कौन आया? Yes, sir. गैलियम. एका सिलिकॉन की जगह कौन आया? जर्मेनियम. अब देखो, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन में पूछे जाने वाले हैं। ये दो भी दिए थे, ये भी याद करेंगे। एका बोरॉन
की जगह स्कैंडियम, स्कैंडियम, और ए का मैग्नीज की जगह टेक्नीशियम। क्या आया? तो टेक्नीशियम। तो जल्दी जल्दी बताओ। देखो ये तो याद हो जाएगा, बैंगन आलू गाजर, तो गाजर आया, ए का एल्यूमिनियम। यस सर, कहे सीता जी, जर्मेनियम आया, ए के सिलिकॉन की जगह। यस हाँ सर, है ना? और ए का बोरॉन को क्या बोला यस बताओ? सर, ए का बोरॉन को क्या बोला? अरे भाई लिखा स्कैंडियम, हुआ है स्कैंडियम। स्कैंडियम तो याद होगा, 21 पर आता है, उस दिन याद करवाया था। यस सर, और ए का विशाल आप भी बोल यस सर, सकते हो बेटा, ए का मैग्नीज को क्या बोला इन्होंने? टेक्नीशियम। क्लियर है? टेक्नीशियम, तो यस सर, ए का बोरॉन क्या था? स्कैंडियम, और ए का मैग्नीज? टेक्नीशियम। तो दोबारा एक बार सारे बोल दो। एक का एल्यूमिनियम गैलियम, एक का सिलिकॉन जर्मेनियम, एक का बोरोन स्कैंडियम, एक का मैग्नीज टेक्नीशियम। क्लियर है? यस चलिए सर, अंजलि आपको भी अनम्यूट कर दिया, विशाल नहीं बोल रहा है तो चलें आगे। यस यस फिर सर। इन्होंने क्या यस किया, सर, एक तो देखो न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी में इन्होंने अनकरेज किया, प्रोत्साहन दिया, है ना। सेकंड आया, यस, इन्होंने कुछ एटॉमिक मास गलत थे जिनको करेक्ट किया। कुछ एटॉमिक मास गलत थे जिनको क्या किया? करेक्ट। करेक्ट किया। अब अगर आपको याद हो, मैंने कहा था इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर या फिर वैलेंसी, एन होता है। फैक्टर। यस सर। एन फैक्टर अपॉन क्या होता है? सॉरी, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी को एन फैक्टर भी ले सकते हैं हम लोग। तो बताओ एटॉमिक वेट इक्वल टू कितना हो गया? इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। यस यस सर। सर, अब जब इन्होंने करेक्शन से पहले देख रहे थे, तो करेक्शन से पहले जो बेरिलियम है उसकी वैलेंसी कितनी लेते थे? 3। कितनी लेते थे? 3, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना था? 4.5। कितना था? 4.5। तो इसका एटॉमिक वेट, 4.5। इसका एटॉमिक वेट कितना आएगा बताओ? वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट आ गया 13.5। यस यस सर। सर, लेकिन जब मैडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो वहां से पता लगा बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। 2 होती है। तो एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4.5, तो कितना आया? 9, तो इनकी पीरियोडिक टेबल से पहले हम लोग कितना ले रहे थे बेरिलियम का एटॉमिक वेट? 13.5। जबकि इन्होंने करेक्ट करके कितना किया इसको? 9, तो इन्होंने कुछ एटॉमिक मास ऐसे थे जो इनकरेक्ट थे, उनको भी क्या किया? करेक्ट किया। क्लियर है? तो बेरिलियम की वैलेंसी पहले 3 लेते थे, पर इनकी पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद पता लगा कि बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। बहुत बढ़िया। क्लियर है? यस सर। यस, अब इनकी डीमेरिट क्या थी बताओ? इन्होंने एलिमेंट को किस ऑर्डर में अरेंज किया था? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यस सर, एटॉम, जिनके एटॉमिक मास क्या थे बेटे बेटा, कम थे, उनको पहले रखा गया, और जिनके ज्यादा थे उनको बाद में बाद रखा में। गया। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन को ये क्लासिफाई नहीं कर पाए। वो तो आज तक भी नहीं नहीं है। सर, आपको पता है हाइड्रोजन नोटेरियस एलिमेंट होता है। फर्स्ट ग्रुप से भी और 17th ग्रुप से भी प्रॉपर्टीज को क्या करता है? मैच करता है। तो आज तक भी नहीं मैच पता कि करता है। हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा जाए, फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए या फिर 17th ग्रुप में रखा जाए। तो इनकी तो पता ही नहीं था। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। पोजीशन हाइड्रोजन की फिक्स नहीं थी। दूसरा क्या था बताओ? हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3, 1h1, 1h2 और यस सर, 1H3। 1h3। तो बताओ इसका मास होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3। तो इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था ना। तो बताओ यस सर, हाइड्रोजन को कितनी जगह मिलनी चाहिए थी? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है। यस, तो इन्हें कितनी जगह मिलनी चाहिए थी पीरियोडिक टेबल में? 3। 3 लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने आइसोटोप को सेपरेट पोजीशन नहीं दी। और क्यों नहीं दी ये बता नहीं पाए। इन्होंने कहा था ना एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो आइसोटोप का एटॉमिक मास यस तो सर, अलग होता है, तो उनको भी 3 जगह मिलनी चाहिए थी हाइड्रोजन में। तो नो सेपरेट पोजीशन गिवन। यस आइसोटोप। क्लियर है? आइसोटोप। यस यस, अब थर्ड क्या हुआ सुनना ध्यान से। ये अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसको कैसे अरेंज कर रहे थे? एटॉमिक मास के, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और साथ साथ क्या देख रहे थे? साथ साथ ये भी देख रहे थे कि जिस ग्रुप में वो एलिमेंट आ रहा है उससे प्रॉपर्टीज मैच कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है। अब उस चक्कर में क्या हुआ? उस चक्कर में क्या हुआ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास ज्यादा होते हुए भी पहले रखना पड़ गया, और जिनके कम थे उनको बाद में बाद में रखना रखना पड़ पड़ा। गया। कुछ एलिमेंट थे, बहुत कम एलिमेंट थे, वैसे तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे, पर साथ साथ ये भी देख रहे थे कि जिस ग्रुप में वो जा रहा है उससे प्रॉपर्टीज मैच कर भी रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। इस चक्कर में हुआ क्या कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे निकले जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होते हुए भी पहले रखना पड़ा, और कम होते हुए भी
बाद में रखना बाद पड़ा। में रखना अब ये तो पड़ा। पीरियोडिक टेबल में इनकी डेमेरिट्स ही हुई ना। आप एक जगह तो कह Yes, रहे हो कि sir. भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, एक जगह खुद रूल को तोड़ रहे हो, जिनका ज्यादा है उनको पहले रख रहे हो, जिनका कम है उनको। बाद वो एलिमेंट कौन थे? वो एलिमेंट कौन से थे? तो वो एलिमेंट कौन से थे देखो कैसे याद करोगे। वो याद करोगे आमिर खान, AR से आमिर, के से खान। क्या करोगे? आमिर खान. खान तेरी इच्छा हो जाएगा। तेरी मतलब टी और इच्छा मतलब आई। आई. आमिर खान लिख दूं मैं यहाँ पर? Yes, sir. sir. आमिर खान खान. तेरी तेरी इच्छा. इच्छा ठंडी। अब ठंडी कैसे लिखते हैं मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। ठंडी पेप्सी। पड़ी. ठंडी पेप्सी। Pepsi. ठंडी मतलब TH और पेप्सी मतलब पिए। ठंडी पेप्सी क्यों नहीं? ठंडी पेप्सी क्यों नहीं? क्यों नहीं? हो गया याद। आमिर खान बोलो तेरी इच्छा आमिर. ठंडी पेप्सी ठंडी ठंडी क्यों नहीं? पेप्सी क्यों क्यों नहीं? नहीं? अब देखो आर्गन और पोटेशियम में से किसका एटॉमिक मास ज्यादा है भाई? आर्गन का पोटेशियम मास एटॉमिक मास ज्यादा है, जबकि पोटेशियम का क्या है? कम है. इसका 39.9 है, इसका 39.1 है एटॉमिक मास। यस और नो? Yes, sir. तो बताओ पहले Yes, कौन आना sir. चाहिए था? आर्गन की पोटेशियम? आर्गन। आर्गन. पर फिर भी कौन? अरे यार आर्गन. आर्गन का पोटाशियम आना चाहिए। जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले आएगा, जिसका ज्यादा है वो बाद में आएगा। तो पहले Yes, कौन sir. आना चाहिए था? पोटेशियम. और फिर कौन आना चाहिए था? पहले पोटेशियम आना चाहिए था, फिर आर्गन आर्गन। आना चाहिए था. लेकिन उन्होंने क्या किया? पहले आर्गन को रखा और फिर पोटेशियम को. ऐसे ही देखो टेलोरियम और आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो टेलोरियम और आयोडीन में से बताओ एटॉमिक मास किसका कम होता है? आयोडीन का। किसका कम होता है? आयोडीन का। तो आयोडीन का. पहले कौन आना चाहिए था? आयोडीन। आयोडीन. लेकिन इन्होंने इसके बाद में रखा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, और sir. ऐसे एक्सेप्शन क्यों आ रहे थे? क्योंकि वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो अरेंज कर रहे थे, साथ साथ प्रॉपर्टीज भी मैच करते जा रहे थे कि मैच कर रही है या फिर। तो वो कौन से एलिमेंट से आपको नहीं समझ में आ कर गया? ये 4 ग्रुप थे जो गलत आए। क्लियर Yes, sir. हो जाएगा याद? Yes, Yes, sir. sir. अब क्या हुआ और क्या डिमेरिट्स थी? देखो मैंने कहा था कि कितने ग्रुप बनाए थे? 8 ग्रुप बनाए थे। और Yes, sir. फर्स्ट से लेकर जो 8 ग्रुप बनाए थे उन्होंने, उनमें पहले से लेकर 7 तक ग्रुप के तो 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, A और B में। और Yes, sir. 8th वाले को 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, B, तीन B ग्रुप एंड में. B। ए में कौन से एलिमेंट B. रखे थे? ए में कौन से एलिमेंट रखे थे? नॉर्मल या फिर Normal. Representative element. जो कि आज की पीरियोडिक टेबल में कहां पर है? S और S और P ब्लॉक P में. में। B में। और B में कौन से रखे? B में रखे ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि आज की पीरियोडिक Transition टेबल में कहां पर element। रखे हुए हैं? D block D में। ब्लॉक में. बहुत बढ़िया। अब देखो फर्स्ट में इन्होंने, देखो अब क्या हुआ, फर्स्ट ग्रुप में इन्होंने लगा किसको? फर्स्ट बी में, है ना? किसको रखा? गोल्ड को। और थर्ड ग्रुप में रखा, सॉरी 8th ग्रुप में रखा इन्होंने किसको? प्लेटिनियम को. अब गोल्ड और प्लेटिनम दोनों इनर्ट मेटल है, जल्दी से रिएक्ट Yes, नहीं yes, करती। sir. तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होते हुए भी इनको कहां रखा गया? देखो अलग अलग ग्रुप में रखा है। गोल्ड को तो रखा है फर्स्ट Yes, में Yes, और sir. प्लेटिनम को रखा है। 8th में. तो जो 8th में। एक जैसी प्रॉपर्टीज के एलिमेंट थे उनको कहां रख दिया? अरे भाई कितना सिंपल सा बोल रहा हूँ, एक को फर्स्ट में रखा, एक को 8th में रखा, अलग अलग ग्रुप में रखा ना। Yes, Yes, sir. sir. तो यस सर और नो सर, इतना छोटा सा बात बताओ भाई। और क्या हुआ सर देखो। आवाज कट गई थी. अच्छा Yes, sir. नेक्स्ट देखो, अब कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कितने सब ग्रुप बनाए बच्चे? 2. बहुत बेहतरीन। कौन कौन से? A और B। A और B. बहुत बढ़िया। ए में कौन से रखे गए? अरे ए वाले में नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव बताया अभी, और Yes, बी वाले sir. में Yes. Yes, yes. Transition। ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो फर्स्ट ए में कौन से रखे गए? लीना की रब से फरियाद रखे। Yes, और sir. Yes, फर्स्ट पी में कौन से रखे? कॉपर, एजी और Gold. AU। A। अब मुझे बताओ लीना की रब से फरियाद तो क्या होती है? काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है। इनको तो याद है कैरोसिन Yes, ऑयल में yes, डिप sir. करके रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में डिप Yes, करके sir. रखा। और क्यों रखा जाता है कैरोसिन ऑयल में डिप करके? क्योंकि ये एयर या फिर वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं। जबकि बताओ आपका कॉपर, Yes, sir. एजी, एयू, ये जो आपका कॉपर है, ये आपका चांदी है, सोना, ये खराब होते हैं क्या? No, No, sir। sir. बच्चों घरों में पड़े रहते हैं ऐसे ही। तो ये कैसे रिएक्टिव होते हैं Yes, कि sir. ये या लेस रिएक्टिव होते हैं बहुत? Less reactive Yes, होते हैं सर. तो बताओ फर्स्ट ए में तो कैसी मेटल रखी गई जो काफी ज्यादा रिएक्टिव थी, जबकि फर्स्ट बी में कैसी मेटल रखी गई? जो less जो less reactive थी। reactive तो थी. दोनों की प्रॉपर्टीज मैच कर रही है क्या? No, No, sir. sir। फिर भी देखो कहां रखा गया?
एक ही ग्रुप में एक रखा ग्रुप, गया, फर्स्ट ग्रुप में, फिर भी कहां पर रखा गया, एक ही ग्रुप में। एक ही ग्रुप में। ग्रुप में। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो इन्हें क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। लीना की रब से फरियाद ये एल्कली मेटल होती है, जबकि कॉपर एजीओ एक ऐसी डी ब्लॉक की एलिमेंट है, तो क्या होंगी, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कैसी होंगी, ज्यादा Yes, sir. रिएक्टिव, जबकि ये कैसी होंगी, लेस रिएक्टिव, इन्हें बोला अभी अभी बताया, इनको नॉर्मल या फिर क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। आया ना? रिप्रेजेंटेटिव। यस सर। आपको पता है कॉपर Yes, sir. एजीओ रेयू इनके कॉइन बनते हैं, सिक्के बनते हैं, यस सर। सोने के, चांदी के, Yes, कॉपर के। sir. तो इसलिए इन्हें क्या भी बोलते हैं। कॉइन मेटल। तो कोइन बता मेटल। इन इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच कर रही है कि लीना की रब से फरियाद और कॉपर एजीओ। नो सर। एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव, एक कम रिएक्टिव, इनकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करी, तब भी कहां पर रखा गया, एक ही ग्रुप एक में। ही एक ही ग्रुप में। क्लियर है? तो ये इनकी क्या हो गई बेटा, यस सर। डीमेरिट्स। डीमेरिट्स। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। यस यस सर। सर। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, सुनना ध्यान से। तो यहाँ पर अब मैं डीमेरिट की बात करूँ तो क्या क्या हुआ, देखो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, आइसोटॉप sir. को अलग अलग पोजीशन नहीं दी गई, तो इसकी डीमेरिट थी, क्योंकि इन्होंने Yes, कहा था yes, एटॉमिक yes. मास किनकी जगह में रखा गया। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके Yes, एटॉमिक मास ज्यादा होते हुए भी कहाँ रखा गया, पहले, और वो कौन से थे, पहले। आमिर खान तेरी इच्छा ठंडी आमिर पेप्सी, खान तेरी इच्छा क्यों ठंडी नहीं, पेप्सी क्यों क्यों नहीं? नहीं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक साथ रखे गए और एक ही प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट अलग अलग रखे गए। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत? No, sir. नो नेक्स्ट आते हैं किस पर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टेबल। तो अभी हम लोगों ने पढ़ी मैंडलीव। मैंडलीव क्या थे, भगवान, इन्होंने फाउंडेशन तो दे ही दिया है, ठीक है। Yes, यस sir. सर। अब इनकी जो मैंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस पर बेस्ड थी, एटॉमिक मास पर, ठीक है। Yes, sir. अब इनके बाद एक साइंटिस्ट आए हेनरी मोचले। तो हेनरी मोचले ने क्या देखा कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है ना, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एटॉमिक मास से ज्यादा किस पर डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर पर। हेनरी मोचले ने क्या देखा कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो मास से ज्यादा किस पर डिपेंड कर रही है, यस सर। यस सर, नहीं, किस पर डिपेंड कर रही है, एटॉमिक मास की जगह किस पर डिपेंड कर रही है, एटॉमिक एटॉमिक नंबर पर। नंबर पर। एटॉमिक, तो इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल का बेस क्या लिया, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। इन्होंने क्या देखा, मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देता हूं। जब हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन, जब हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन मेटल से जाकर टकराते हैं ना, हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन किससे जाकर टकराते हैं, मेटल से। तो कौन सी रे जनरेट होती है, एक्सरे। आप लोग कभी एक्सरे करवाने Yes, गए हो अगर हॉस्पिटल्स में, तो एक्सरे कैसे जनरेट करते हैं, वो हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को किस पर बॉम्बार्ड करवाते हैं, मेटल पे। और मेटल ऐसी होनी मेटल। चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, ताकि जब हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन उस पर बॉम्बार्ड हो तो वो पिघले ना, हीट की वजह से, ठीक है। तो हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन Yes. को किस पर बॉम्बार्ड करते हैं, मेटल। और कैसी मेटल, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, काफी, ज्यादा। ज्यादा। जैसे टंगस्टन, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है ना। डब्ल्यू जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका नाम होता है टंगस्टन। डब्ल्यू क्या होता है, टंगस्टन। टंगस्टन। तो जब उन्होंने क्या किया, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को किस पर बॉम्बार्ड किया, मेटल पर, तो क्या जनरेट हुई, एक्स-रेज। एक्सरे। अब जो एक्सरे जनरेट हो रही थी, जो एक्सरे जनरेट होगी उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, यस सर। तो जो एक्सरे जनरेट हो रही थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट था, ये ना स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आया ना, यस सर। यस यस सर। वो सर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जेड के। एटॉमिक नंबर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एटॉमिक नंबर। तो जब उन्होंने हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट डिफरेंट मेटल पर बॉम्बार्ड किया, तो जो एक्सरे जनरेट हो रही थी उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी, एटॉमिक नंबर पे। तो रूट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। और प्रोपोर्शन हटाने के लिए एक कांस्टेंट आते हैं, तो यहाँ पर दो कांस्टेंट आए, ए और बी, तो रूट न्यू इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू जेड माइनस बी। बी। तो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में रिलेशन क्या होता है, बोलो जल्दी से। रूट बी इज डायरेक्टली वी प्रोपोर्शनल नहीं टू बोलते जेड। बेटा, इसको वी नहीं बोलते, इसको न्यू बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी। अंडर रूट न्यू डायरेक्टली रूट प्रोपोर्शनल न्यू टू जेड इज इक्वल टू ए जेड इनटू जेड माइनस, माइनस बी। क्लियर है। तो यहां से यस क्या सर। पता लगा, जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वो किस पर डिपेंड कर रही है, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। नंबर पर। एटॉमिक तो नंबर। उन्होंने क्या किया, बस फायदा उठा लिया मैंडलीव का। अब मैंडलीव इतनी मेहनत करके गए यस सर। बेचारे, बस एक गलती कर दी, उन्होंने एटॉमिक नंबर लेना चाहिए था और क्या ले लिया, एटॉमिक मास। तो उन्होंने उनका पूरा कॉन्सेप्ट चुराया और मास की जगह चुपचाप क्या लगा दिया, एटॉमिक नंबर। नंबर।
तो बताओ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बन गया? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक number. नंबर। तो जब एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट क्या होंगे? रिपीट होंगे। Are क्लियर है? periodic? कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। अरे सर नहीं आ रहा समझ में। आ आ रहा गया है सर। बहुत सिंपल सा है। Yes, अब sir. देखो Yes, जब sir. इन्होंने एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर किया तो अपने कितनी सारी चीजें सही हो गई। देखो इनकी डीमेरिट क्या थी? ये थी। अब बताओ आर्गन और पोटेशियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और पोटेशियम का कितना होता है बेटा? 19। Yes, Yes, sir. sir. तो बताओ 18 और 19 में से कौन पहले आएगा? 18 तो आर्गन पहले आ गया, 18 पोटेशियम बाद बाद में. में आ गया। बाद में। कोबाल्ट का होता है 27 और निकल का होता है 28। Yes, sir. तो बताओ कौन पहले आएगा? यस सर। कोबाल्ट कोबाल्ट पहले पहले आएगा निकल नहीं। बाद में. तो बताओ ये सही हो गया कि नहीं हो गया अपने आप? जबकि निकल का Yes, एटॉमिक Yes. मास कम था तो इसको पहले आना चाहिए था उनके पीरियोडिक टेबल। तो जैसे एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर की जगह रिप्लेस किया, काफी सारी चीजें क्या हो गई? सही होगी. अब खुद बताओ। सही अब हो बताओ जो आइसोटॉप होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है Yes, sir. यस सर। और इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर तो अरेंज किया। तो जब आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर Yes, sir. सेम है तो बताओ आइसोटॉप सारे एक ही नंबर पे आ जाएंगे। 1h1 1h2 1h3 इन सभी का एटॉमिक Yes, नंबर sir. एक है तो एक ही जगह पे रख दूंगा इनको। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो बताओ कितनी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई? सही सही हो गई। होगी. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में समझ में आया किसने दिया? हेनरी मोजले। मोजले. क्लियर है? मोज। यस सर। अब आज की पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो आज की पीरियोडिक टेबल आपको पता है ये किस पर बेस्ड है बेटा? बोहर बरी इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक Electronic कॉन्फ़िगरेशन। configuration. याद है मैंने क्या कहा था? N+L रूल बताया था जिसे बोहर बरी रूल भी बोला था। यस सर। Yes, sir. N+L रूल के अकॉर्डिंग हमने ऑर्बिटल की एनर्जी निकाली थी। 1s सबसे कम थी, फिर 2s की उससे ज्यादा, फिर 2p की उससे ज्यादा, फिर 3s की उससे ज्यादा। हाँ या ना? यस तो सर। Yes, सबसे sir. पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा था? 1s में, फिर उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में। हाँ या ना? Yes, बाद में sir. 2p तो आज में। लॉन्ग Yes, फॉर्म sir. ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पर बेस्ड है? बोहर बरी बोहर बरी इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक Electronic और जो कॉन्फ़िगरेशन। आज की पीरियोडिक टेबल बनाई वो किसने बनाई? रैंग एंड वर्नर ने। जो आज की पीरियोडिक टेबल बर्नर। आप लोग देखते हो जिसमें 7 पीरियड है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस, ग्रुप्स कितने? 18, एलिमेंट है 18 118 और ब्लॉक कितने? 4, एस पी डी और एफ। F ये जो आज की F. पीरियोडिक टेबल जो बनाई है वो किसने बनाई है? रैंग एंड। रैंक एंड Rank and Warner. तो वर्नर। हमको ऐसा लगता है कि आज की पीरियोडिक टेबल है वो हेनरी मोजले ने बनाई। भाई हेनरी मोजले ने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। बोहर बरी वाले ने इलेक्ट्रॉनिक Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो दिया। अब सारी चीजें तो इकट्ठी हो गई। अब रैंग और वर्नर ने इन सारे साइंटिस्ट की जो थ्योरी उनको इकट्ठा किया और आज की पीरियोडिक टेबल को बना दिया. बना बना दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। चलो तो आज की पीरियोडिक टेबल में देखो 7 पीरियड है, 18th ग्रुप है, 118 एलिमेंट है और 4 ब्लॉक है। क्लियर है? Block है. Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। अब देखो आज की पीरियोडिक टेबल आप लोगों को पता है क्या होती है? आज की पीरियोडिक टेबल, तो आज की पीरियोडिक टेबल कुछ आप लोगों को पता होगा, कुछ ऐसा होता है। ऐसा ही होता है। Yes, sir. यस सर। हल्का सा बना रहा हूँ, कुछ सही तो नहीं है पर फिर भी ठीक है ना? ऐसा ही होता है कुछ कुछ। Yes, यस sir. सर। कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। तो ये कौन सा पीरियड है? ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड, ये Second. थर्ड, सेकंड। फोर्थ, Third. फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे हो जाएगा 7। Yes, sir. यस सर। तो कितने पीरियड है? 7 पीरियड। अब फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से 7 एलिमेंट है बताओ? आपको पता है सबसे ऊपर कौन सा होता है? एक तो हाइड्रोजन और एक Hydrogen. हीलियम। और हीलियम। तो फर्स्ट पीरियड में कितने Helium. एलिमेंट है? 2. 2 एलिमेंट है। 2 ऐसे ही सेकंड पीरियड में अगर मैं चलूं तो लिथियम से स्टार्ट होता है और नियोन पर खत्म होता है। तो टोटल कितने Yes, एलिमेंट sir. निकल कर आएंगे? 8. थर्ड पीरियड में कितने Yes. एलिमेंट है? 8. ऐसे फोर्थ में, 8 18. फिफ्थ में, 18. सिक्स्थ में। 18. बेटा 18 कहाँ है? 32. पढ़ना आता है ना, सामने दिख 32. रहा है। 32. 36 बेटा ये 36 32. नहीं होता, ये 3 और 2 को बोलते हैं 32। 36 होता है 3 और 6, है ना? तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छा करें। तो 6 पीरियड में कितने एलिमेंट है? 32। और 7 पीरियड में भी कितने एलिमेंट है? 32. 32। तो क्या हो गया बताओ? 2 8 8 18 18 32 एंड 32। क्या हो गया? जल्दी से बोलो। 2 8. 8. 18. 18. 18 32. 32 2 32. अरे बोलो भाई, पूरा बोलो, एक दो 2. बार जल्दी। 8. 8.
18, 18, 32, 18, 32. 32. क्लियर है? तो देखो Yes, पहला sir. पहला जो पीरियड है वो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, सबसे छोटा पीरियड है। पहला पीरियड 2 ही एलिमेंट है। सेकंड और Yes, थर्ड sir. पीरियड है, थर्ड पीरियड को क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? Short. Short Short period. जो period. 18th वाले हैं वो कैसा है? लॉन्ग। और 32 वाले क्या है? Longest. लॉन्गेस्ट पीरियड है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। No, तो sir. ये आपके No. पास जो आया है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसे मैजिक नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Magic Magic number. number. क्या बोलते हैं? Magic number. Magic मैजिक number. नंबर। अब इन्हें मैजिक नंबर क्यों बोलते हैं सुनना ध्यान से। देखो अगर मैंने एक 18th ग्रुप लिखा, 18th ग्रुप आपको पता है हीना, नीना और करीना। सर करीना नहीं, हमको करीना। कैटरीना सही लगते, तो कैटरीना कर लो, जो आपको करना है। हीना, नीना और करीना। Karina. ये थोड़ा सा याद रखना। सिनेमा, एक्सी मतलब सिनेमा, थोड़ा सा याद रखना। सिनेमा की रानी, ठीक है? सिनेमा की रानी। अब देखो हीलियम आपको पता है कि हीलियम कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर। 2 पर. अब 2 नंबर में देखो, अब ये ऐड करो 8, तो 2 और 8 कितना हो गया? 10। न्यून कितने पर आ गया? 10 पर. 10 पर. देखो फिर क्या आ गया? वापस से 8 आ रहा है, तो इसमें वापस से 8 ऐड करो, कितना आ गया? 18. 18. आ गया आर्गन का। फिर कौन आ रहा है बताओ? Yes. 8 8 हो गया, अब 18। अब इसमें 18 ऐड करो, बताओ कितना आएगा? 36. 36। क्रिप्टॉन कितने पर आ गया? 36 पर। अब फिर Yes, 18 के sir. बाद वापस से 18 ऐड करो, बताओ 54। जीनोन कितने पर आ गया? 54. 54. अब बताओ कितना ऐड करो? 32। अब 32 ऐड करो, कितना आ गया? 86. रेडोन कितने पर आ गया? 86। तो बताओ अगर आपको अगर आपको किसी ग्रुप का एटॉमिक नंबर निकालना है, तो उस ग्रुप में सिर्फ किसका पता होना चाहिए? फर्स्ट एलिमेंट का. First element. का। फर्स्ट एलिमेंट का पता था, बाकी ऐड कर दिया। 8 ऐड किया 10, 8 ऐड किया 18, 18 36, 18 54 और 32 86 हो गया। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? Yes, मैजिक sir. नंबर। जो 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है उसे बोलते हैं मैजिक Number. क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. अब देखो आपको पता है, मैंने आपको बता चुका हूं। क्या बताते कौन? तो देखो 4 ब्लॉक है। कौन कौन से ब्लॉक है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और F block. एफ F ब्लॉक। block. देखो ये एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम? 2. 2। तो कितने ग्रुप बनाए गए? 2। पी में कितने ग्रुप बनाए गए? 3. बेटा 6. पी में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बच्चे। डी Yes, में sir. कितने? 10. 10। और 10. एफ को डी के अंदर ही बनाया गया, तो अलग से स्पेसिफाई किया नहीं गया इनको। तो देखो जो Yes, पहला फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है वो कौन से ब्लॉक एलिमेंट होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन से होते हैं? S block. Clear S है? block. फिर Yes, 3 sir. से जो 12 होते हैं, 3 से 12 तक 10 ग्रुप हो गए। Sir. तो ये थे डी ब्लॉक। कौन से थे? D block. और फिर 13 से जो 18 तक थे, कितने ग्रुप हो गए? 6। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 ग्रुप। ये कौन से थे? P block. और याद है एफ ब्लॉक को सबसे नीचे रखा गया लेंथेनॉइड Yes, और sir. एक्टिनॉइड में, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या हो गया था? Yes. पहले जो 2 ग्रुप हैं वो कौन से हैं? S block. फिर 3 से F 12 block. तक, D block. P block. फिर 13 से 18 तक। P block. क्लियर? P. Yes, sir. तो देखो अब हम आगे आ गए। देखो पहला जो फर्स्ट ग्रुप है और जो सेकंड ग्रुप है, ये कौन से हैं? Alkali metal. अरे ये एस ब्लॉक है ना, Yes, sir. Yes, sir. ये एस ब्लॉक है। तो फर्स्ट वाले को बोलते हैं एल्कली मेटल और सेकंड वाले को बोलते हैं एल्कलाइन। Earth metal. तो इन्हें एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एल्कली मेटल कौन कौन सी? लीना की, रब से फरियाद. रब से फरियाद। और एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी है? बेटा मांगे बेटा मांगे कार. कार, स्कूटर, बाप बाप राजी। राजी। क्लियर है? बाबरा जी. अब देखो जो 13 से और जो कहां तक के ग्रुप थे 18 तक के, वो पी ब्लॉक है। Yes, sir. Yes, sir. तो 13 14 मैंने लिखा है, 15 से लिख रहा हूँ, ये कौन से पी ब्लॉक? ठीक है। तो 15th ग्रुप कौन सा होता है? नाइट्रोजन फैमिली। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब। भिखारी. भिखारी. 16th ग्रुप होता है ऑक्सीजन फैमिली, ओल्ड स्टाइल से। टेप. टेपो. और हेलोजन क्या होता है? फिर कल बाहर आई। आंटी. और हीना, नीना और करीना, सिनेमा की करीना. रानी. रानी। रानी. तो जो 15th ग्रुप होता है, 15th ग्रुप कौन सा होता है? नाइट्रोजन फैमिली। 16th ग्रुप कौन सा होता है? ऑक्सीजन फैमिली। 17th ग्रुप Oxygen family. 17th ग्रुप कौन सा होता है? हेलोजन वाला। और 18th ग्रुप होता है इनर्ट गैस वाला। तो 18th ग्रुप को क्या बोलते हैं? देखो लिखा हुआ है इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं? Inert gas. इनर्ट गैस। 17th ग्रुप जो हेलोजन फैमिली है वो हेलोजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। Yes, जो sir. 16th ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली है, उसे क्या बोलते हैं? चैल्कोजन। क्या बोलते हैं? Chalcogen.
जो Chalcogen. 16th ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली है ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसे क्या बोलते हैं बेटा? Chalcogen. चैल्कोजन Chalcogen. एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, और ओ आर ई, ओर फॉर्मिंग। तो एक्चुअली में जो 16th ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं? ओर्स बनाते हैं। जनरली आप लोग जो भी एलिमेंट देखोगे या तो ऑक्साइड में मिलेगा या सल्फाइड में मिलेगा। कोई भी एलिमेंट मोस्टली किस फॉर्म में मिलता है? या तो ऑक्साइड फॉर्म में या फिर सल्फाइड Or फॉर्म में। सल्फाइड फॉर्म में। तो ऑक्साइड या सल्फाइड के sulfide. ओर्स होते हैं जनरली। जो ओर्स होते हैं वो जनरली किसके होते हैं? ऑक्साइड और सल्फाइड के। तो Sulfide के. तो जो 16th ग्रुप है वो क्या फॉर्म करता है? ओर्स फॉर्म करता है, ओर बनाता है ना, ओ आर ई, ओर बनाता है। इसलिए इसे कौन सी फैमिली बोलते हैं? Chalcogen. Chalcogen. चैल्कोजन। और जो 15th ग्रुप है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखरे, जो नाइट्रोजन फैमिली है इसे क्या बोलते हैं? निकोजन। क्या बोलते हैं? Nicogen. क्यों? Nicogen. क्योंकि इसका ग्रीक में वर्ड मीनिंग है फर्टिलाइजर फॉर्मिंग। तो जो 15th ग्रुप के कंपाउंड्स है वो क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजर। जैसे यूरिया है NH2CO NH2, नाइट्रोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो जनरली 15th ग्रुप के एलिमेंट क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजर्स। क्या बनाते हैं? Fertilizer. तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? निकोजन। तो 15th ग्रुप को क्या बोला? Nicogen. 16th को क्या बोला? Chalcogen. 17th वाले सोल्ट बनाते हैं तो इसलिए इन्हें बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं? Halogen. Halogen. और 18th वाले मजे में है। किसमें है? मजे में है। इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। और लुईस ने यही कहा था 8 इलेक्ट्रॉन हो तो मजे में होगा। तो ये किसी से रिएक्ट ही नहीं Yes. करते, तो कैसे कैसे इनर्ट। Gas. Gas. ठीक है। और जो 11th और 12th ग्रुप है ये डी ब्लॉक में आता है। किसमें आता है? 3 से 12 तक बताया था। Yes, Yes, sir. sir. तो 11th ग्रुप में कौन कौन सी मेटल है? कॉपर, एजी AU. और इनके बताया मैंने AU, कॉइन copper. बनते हैं, सिक्के बनते हैं इनके। तो इसलिए 11th ग्रुप को Yes, कौन सी sir. मेटल बोलते हैं? Coin metal. Coin metal. और आपको पता होगा जो मरकरी होती है वो वोलेटाइल होती है, पता है? आप पढ़कर आए हैं। Yes, sir. हथेली पे Yes. रखेंगे उड़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? जो 12th ग्रुप है उसमें कौन कौन सी आती है? जिंक, कैडमियम और जिंक, कैडमियम और मरकरी। Mercury. जो 12th ग्रुप है उसमें कौन कौन सी मेटल आती है बच्चे? जिंक, कैडमियम और Titanium or mercury. Mercury. ये कैसे नेचर के होते हैं? वोलेटाइल नेचर के। कैसे नेचर के होते हैं? Volatile. Volatile nature इसलिए के. इन्हें कौन सी मेटल बोलते हैं? Volatile Volatile. metal. बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला मैंने? फर्स्ट ग्रुप को। Alkali Alkali metal. metal. सेकंड को। Alkaline earth metal. 15th ग्रुप को, नाइट्रोजन फैमिली को। Nicogen. निकोजन। निकोजन क्यों निकोजन। बोला? क्योंकि ये वो क्योंकि सर फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर बनाते हैं। Yes. 16th को क्या बोला? Chalcogen. Chalcogen. क्यों बोला? Ore formation. और ये फॉर्मेशन। और 17th को क्या बोला? Halogen. क्यों बोला? क्योंकि ये सोल्ट Salt. बनाते हैं। और 18th ग्रुप कौन सा? इनर्ट गैस। 11th वाला ग्रुप का नाम क्या है? Coin Coin metal. metal. कॉइन मेटल। और 12th वाले का? Volatile Volatile metal. समझ में आया? हो गए बच्चे याद? बाकी बच्चे बोल दो Yes, एक sir. बार Yes. यस और नो लिख दो। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आप लोगों को याद होती जा रही होंगी अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग। अब आते हैं Yes, कुछ sir. इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। तो काफी बच्चों ने लिख दिया है, इसका मतलब उनको पता लग गया और याद भी हो गया चल होगा। गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा। देखो मैंने बताया था एस और बी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पता है? Normal or representative. और नॉर्मल या representative. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? Transition Transition. element. पढ़कर आए ये भी। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? Inner transition. इनर element. ट्रांजिशन। जो डी ब्लॉक के होते हैं उन्हें तो बोलते हैं ट्रांजिशन, और एफ ब्लॉक के क्या बोलते हैं? इनर। Transition. और एफ ब्लॉक में आप लोग दो सीरीज पढ़ कर आए, एक तो लैंथेनॉइड और एक एक्टिनोइड। Actinoid. पढ़ लैंथेनॉइड Actinoid. एक्टिनोइड वो पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? अब क्या Yes, होता है? sir. एटॉमिक नंबर 92 के बाद जितने एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर किसके बाद? 92 के 92 बाद पे कौन आता है? यूरेनियम। यूरेनियम. तो 92 के Uranium. बाद जितने भी एलिमेंट है वो कैसे हैं? मैन मेड। कैसे हैं? मैन Man-made. मेड. मतलब हम लोगों ने बनाया है। सर 92 से पहले भी कुछ एलिमेंट है जो हम लोगों ने बनाया है, पर 92 के बाद जितने भी एलिमेंट है वो मैन मेड है, सिंथेसाइज्ड है। तो इन एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक Uranic एलिमेंट. element. यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट है ना, यूरेनियम 92 पर आता है यूरेनियम। तो 92 यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट है वो मैन मेड है, इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांस। Uranic यूरेनिक element. एलिमेंट. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या आता है? जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ कौन सी रिलेशनशिप शो करता है? डायगोनल I- रिलेशन. डायगोनल रिलेशनशिप। और क्यों करता है डायगोनल Relationship. रिलेशनशिप? क्योंकि इनके आयोनिक पोटेंशियल Potential. सेम होते हैं। अब Potential. आयोनिक पोटेंशियल क्या होता है? आयोनिक पोटेंशियल होता है चार्ज अपॉन रेडियस. रेडियस रेशियो। चार्ज अपॉन Radius. रेडियस. हमें समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा हूँ।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनना ध्यान से। देखो सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से हैं? सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन है ये। कार्बन, नाइट्रोजन, और Yes, थर्ड yes, पीरियड sir. के एलिमेंट कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और थर्ड मैग्नीशियम, पीरियड के एल्यूमिनियम, एलिमेंट। सिलिकॉन, ठीक है? फास्फोरस। तो Yes, अब sir. क्या होता है, जो लिथियम होता है वो किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ? magnesium के मैग्नीशियम साथ। के साथ। डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। डायगोनल बन रहा है। Yes, Yes, sir. sir. तो जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ कौन सी रिलेशनशिप शो कर रहा है? Diagonal relation. डायगोनल। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि कुछ लिथियम की प्रॉपर्टीज किससे भी मैच करती है? मैग्नीशियम से। Magnesium. तो लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से भी मैच करती है, तो हम लोगों ने इसे बोला डायगोनल रिलेशनशिप। और लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्यों मैच करती है? क्योंकि इनके आयनिक पोटेंशियल क्या होते हैं? Same. सेम होता है। मतलब इसका जो चार्ज और रेडियस का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? लगभग मैग्नीशियम का चार्ज अपॉन रेडियस करूंगा। मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम का चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो क्या होता है? लगभग सेम होता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम। Same. मैच। ऐसे ही बेरिलियम किससे डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है? एल्यूमिनियम Aluminium. से। ऐसे ही बोरॉन किसके साथ करता है? सिलिकॉन से। बस ये Silicon तीन ही से। है, आगे नहीं करेगा। कार्बन फास्फोरस के साथ नहीं करेगा। क्लियर है? बस ये तीन ही है। Yes, sir. तो अगर ऐसे पेयर पूछे जाए तो तीन पेयर ही है बस ये। तो लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है? Magnesium के मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम एल्यूमिनियम के और साथ। Aluminium के बोरॉन। साथ। Silicon के सिलिकॉन साथ। के साथ। क्लियर है? और डायगोनल रिलेशनशिप कब कैसे शो करता है? क्योंकि इनका चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो Same सेम होता है। होता है। आया समझ में? Yes, sir. सर। हो गया याद? और नेक्स्ट क्या है? जो Yes, sir. थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ना। जो थर्ड पीरियड के Yes, एलिमेंट है उन्हें sir. कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? Typical सुनना ध्यान टिपिकल से। एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? सुनना ध्यान से। देखो मैंने लिखा लीना की रब से। रब से फरियाद, ऐसे बेटा मांगे कार, स्कूटर, कार, बाबरा। कार, स्कूटर, स्कूटर, बाप बाप राज। राजी। ऐसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन आता है। बैंगन, आलू। गाजर। कर लोगे? गाजर इन थैला, गाजर इन थैला। 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 अब देखो क्या होता है, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है मैंने बताया था उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? Same. सेम तो होती है। लीना की रब से फरियाद की प्रॉपर्टी सेम होंगी, बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी की प्रॉपर्टी सेम होंगी, बैंगन आलू गाजर इन थैला की प्रॉपर्टी Same सेम होगी। होंगी। ये कौन से पीरियड एलिमेंट है? सेकंड। ये कौन से? थर्ड। ये कौन से? थर्ड, Third. फोर्थ। Fourth. तो जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है ना अपने ग्रुप का, अपने ग्रुप का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पर लिथियम है, यहाँ पर कौन है इस ग्रुप में? बेरिलियम। इस ग्रुप में कौन है? बेरिलियम, बोरोन। Boron. तो जो लिथियम होता है वो अपने ग्रुप से कुछ अनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है। अनोमलस का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो जो लिथियम होता है, जब से टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है अपने ग्रुप का, वो अपने ग्रुप से थोड़ी बहुत क्या भी प्रॉपर्टी शो करता है? एनोमलस। मतलब जो लिथियम है वो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी भी क्या करता है? शो। ऐसे बेरिलियम भी इनसे थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, ऐसे बोरॉन भी इनसे थोड़ी सी। Different डिफरेंट प्रॉपर्टी properties. शो करता है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? Same. तो थर्ड Same. पीरियड एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज सभी की सेम होंगी इसके नीचे वालों से। ऐसे इसकी भी Yes, sir. सेम होंगी, इसकी सेम भी होंगी। Same सेम होंगी। होंगी। सेम होंगी। तो इसलिए थर्ड पीरियड एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? टिपिकल एलिमेंट, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। ग्रुप। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उनकी नीचे जो भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं। तो इसलिए थर्ड Yes, पीरियड sir. एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? टिपिकल एलिमेंट। सेकंड पीरियड को Element. क्यों बोला? सेकंड वाले को क्यों नहीं बोला? क्योंकि इनकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं ये। ठीक है? और क्यों करते हैं वो भी आने वाला है, कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। तो आप तो इतना से आ सके थर्ड पीरियड को क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। ठीक है? और यस सर। 82 के बाद जितने भी एलिमेंट है, 82 पर आता है लेड। क्या आता है? Lead. लैड। लेड। तो 82 के बाद जितने भी एलिमेंट है वो सारे कैसे हैं? Radioactive in nature. तो 92 के बाद तो मैनमेड थे सारे, और 82 के बाद जो भी हैं वो क्या है? Radioactive. रेडिएक्टिव। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। कुछ आया, याद हुआ? Yes, sir. चलें आगे। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत No, sir. नो सर। नहीं है। अब चलते हैं हम लोग किस पर? एस ब्लॉक एलिमेंट पर। किस पर चलते हैं? S एस block ब्लॉक element. एलिमेंट पर। एस ब्लॉक एलिमेंट पर। ठीक है? तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है? 2। Yes, sir. यस सर। तो एक को बोलते हैं फर्स्ट है और दूसरे को बोलते हैं सेकंड सेकंड है। है। या तो Second. फर्स्ट ग्रुप या फिर सेकंड ग्रुप बोल दो, या फिर फर्स्ट है और सेकंड है। फर्स्ट को बोलते हैं एल्कली मेटल, और सेकंड है क्या है? एल्कलाइन। Earth अर्थ metal. मेटल। अब ये क्या है? हेलिना की रब से फरियाद। Yes, ठीक है? sir. और यहाँ पर पढ़कर आए Yes, सेकंड है sir. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। Raji. राजी। अब देखो हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर।
Yes, Yes. sir. मैजिक नंबर बताया था 2 8 8 18 18 32। Yes, तो sir. Yes. हाइड्रोजन एक नंबर पर आता है, इसमें 2 ऐड करो, कितना आ जाएगा? लिथियम का आ जाएगा। Yes, sir. Yes. फिर कितना ऐड करूंगा? 8, 11 आ गया, सोडियम का आ गया। फिर वापस से कितना ऐड करूंगा? 8 ऐड किया, 19, पोटेशियम का आ गया। फिर वापस से 19. कितना ऐड करूंगा? 18, तो 19 18, प्लस sir. 18 कितना हो गया? 37 आ गया रुबेडियम का। 37. फिर Yes, वापस से Yes, 18 sir. ऐड किया, 18 ऐड किया तो बताओ 55 आ गया सीजियम का। फिर 32 Yes, ऐड sir. करो, Yes, कितना sir. किसका आ गया? फ्रांशियम का। 87 फ्रेंशियम का। ऐसे ही बेरिलियम 4 नंबर पर आता है। Yes, हाँ sir. जी, अब sir. ये वाला तो हट ही गया, 2 वाला तो अब इसमें 8 ऐड Yes. करो। Yes, 8 sir. ऐड करूंगा तो कितना? 12। फिर 8 ऐड करूंगा 20, 18 ऐड Yeah. करूंगा 38, 18 ऐड 20, करूंगा 56, 32 ऐड करूंगा। 56, तो समझ में आ रहा है? 88. ये जो 2 8 8 Yes, 18 yes, 18 sir. 32 है, ये मैजिक नंबर है। तो अगर पहले वाले का अगर आपको पता है तो नीचे वालों का निकाल निकाल लेंगे. सकते हो। Add अब देखो करके हाइड्रोजन होता है 1s1। हाइड्रोजन क्या होता है? 1s1. 1s1. लिथियम क्या होता है? लिथियम होता है 1s2 2s1, 3 नंबर पर आता है। Yes, Yes, sir. sir. सोडियम आता है 11 नंबर पर, क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 और 3s1. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो लिथियम को मैंने क्या लिखा? लिथियम होता है 1s2 2s1, तो 1s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो हो गया हीलियम। Yes, Yes, sir. sir. तो हीलियम और फिर क्या बचा? 2s1। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे 11 नंबर पर आता है, यहां तक हो गया 10, 10 पर ये तो हो गया 10 पर हो गया नियोन। और फिर कौन आ गया? Yes, Yes, sir. 3s1. Sodium. 3s1। 3s1. तो देखो आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे लिखे जा रहे हैं? हीना नीना, देखो जैसे लीना की रफ से फरियाद का लिखना था तो मैंने क्या किया? हीना नीना और करीना सिनेमा Karina, की cinema, रानी Rani. लिख दिया। फिर क्या लिख दिया? 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे किसका लिखना था? बेटा मांगे कार स्कूटर बापराज। तो बेरिलियम कितना होता है बताओ? Yes, बेरिलियम होता है 1s2 और 2s2। Yes, sir. 4 Yes, नंबर sir. पर होता है ना, तो 1s2 को क्या लिख दिया? हीलियम। 2 हो गया। Yes, sir. और फिर क्या आ गया? 2s2। ऐसे कर दिया हीला नीना और करीना सिनेमा की रानी। फिर क्या कर दिया? 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 और 7s2. 7s2. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो लीना की रफ्सिफादत का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? समझ में आया? Yes, sir. सबसे Yes, पहले sir. हीना नीना कर दो पूरा, और फिर 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7। ऐसे यहाँ पर क्या कर दोगे? 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब सबसे पहली बात आती है, इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते क्यों है? इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते बोलते क्यों? क्यों हैं? तो बताओ, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? इसमें किस में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन? एस सब शेल में। इसमें भी, Yes, sir. Yes, sir. इसमें भी। S सब सेल में Yes, तो गया. लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, इसमें भी बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? S में जा रहा है. S सब तो शेल अगर में. लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जा रहा है तो उन्हें बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सब शेल में जा रहा है तो क्या बोलते हैं? S block S block element. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जा रहा होता, तो P block element. लास्ट block इलेक्ट्रॉन element. डी सब शेल में जा रहा होता, D block तो D element. block लास्ट element. इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जा रहा होता। F F block block element. element. तो ये समझ में आया कि इन्हें एस पी डी एफ क्यों बोला जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन Yes, जिस sir. भी Yes, सब sir. शेल में जाएगा उसी के अकॉर्डिंग इनको बोल दिया गया। क्लियर है? Sir. Yes. अब देखो इनमें क्या जा रहा है? 1 जा रहा है ना इसमें, और इसमें 2 जा रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Yes, हो गया NS1, हो गया ना, 2s1 3s1 4s1 5s1, n की वैल्यू हो गई 2 3 Yes, 4। sir. और इसका Yes, इलेक्ट्रॉनिक sir. कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? NS NS2. NS2. 2s2 3s2 4s2, n की वैल्यू चेंज हो रही है। तो s ब्लॉक का जनरल Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? NS12 NS2. NS1 2 ये 1 - 2 मत बोलना, इसका मतलब होता है 1 2 Yes, sir. 2। One. Yes, sir. ठीक है? तो s में अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो कौन सा ब्लॉक एलिमेंट? फर्स्ट ए वाला। और s में अगर First A 2 वाला. इलेक्ट्रॉन गए तो कौन से वाला? Second A. Second. क्लियर है? Second. Yes, sir. Yes. नहीं समझ में आया? आ आ गया गया sir. सर. कोई प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने में? तो इनका No, जनरल no, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS NS12. 1 2 2 1 TO 2 2 TWO। क्लियर है? 1 2 2। Yes, sir. Yes, sir. अब सुनना ध्यान से, बताओ लीना की रफ से फरियाद, इनके आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है? सभी के आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 8. एक। अरे सभी के आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? 1. 1 है सर. 1 है ना? तो इनके पास 2 कंडीशन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, Yes, sir. या फिर ऑक्टेट Yes, कंप्लीट sir. करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन ले ले ले. ले। भाई आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन, अब 2 कंडीशन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन Yes, निकाल sir. दें या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, ले. तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो कौन सा सही है? 1 Yes, इलेक्ट्रॉन sir. निकाल दें या 7 इलेक्ट्रॉन ले? एक सर एक इलेक्ट्रॉन निकाल. निकाल दे. तो इन सभी के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, और जैसे 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बताओ कौन सा चार्ज आ जाएगा सभी पर? प्लस।
पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आप समझ में आया इन पर +1 चार्ज क्यों आता है? यस यस सर। सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। इनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा मांगे कार्य स्क्वायर बाबरा जी? 2। 2। इनके पास 2 कंडीशन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें या फिर 6 इलेक्ट्रॉन। ले ले लें। ले। कौन सा सही है? 2 निकालने वाला। 2 2 निकालने में। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 2 +2 पॉजिटिव। चार्ज आ जाएगा। तो आप समझ में आया इन पर +2 चार्ज क्यों आता है? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? तो देखो Yes, एस ब्लॉक sir. क्यों Yes. बोला? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जा रहा था। ठीक है, अब आते हैं इन्हें मेटल क्यों बोलते हैं? दोनों को मेटल बोला, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इनको मेटल क्यों बोलते Yes, हैं? sir. इनको मेटल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। देखो लीना की तरफ से बाद 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकालता है वो मेटल है। और बेटा मांगे कार्य Yes, स्क्वायर sir. बापरा जी Yes, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वो भी मेटल हो गया। क्लियर है? Yes, sir. यस तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इसलिए मेटल आ गया। Yes, sir. अब इन्हें एल्कलाइन क्यों बोला गया? इन्हें एल्कलाइन क्यों बोला गया? एल्कलाइन इन्हें क्यों बोला गया? एल्कलाइन इसलिए बोला गया कि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। एल्कली मतलब होता है बेसिक, है ना? तो इनके ऑक्साइड Yes. और हाइड्रोक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक। Basic बेसिक nature. अब नेचर। जैसे मैंने लिया LiOH, NaOH, KOH, ये क्या है? एसिड है बेस? Base. बेस है ना? बेस है सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, sir. मैग्नीशियम, ये सब क्या है? Base. बेस है। तो इन मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड किस नेचर के होते हैं? Basic nature. बेसिक नेचर नेचर के के। होते हैं। तो देखो एल्कली मेटल पता लग गया क्यों बोला? एल्कली क्यों बोला गया? क्योंकि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड किस नेचर के हैं? Basic nature. बेसिक नेचर के। और मेटल बेसिक क्यों बोला गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन Donate दे करते रहे हैं. हैं। डोनेट करते इसका नाम क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन, एल्कली क्यों बोला गया? समझ में आ गया? मेटल Yes, क्यों sir. बोला गया? समझ में आया? अर्थ क्यों आया? अर्थ इसलिए आया क्योंकि ये सबसे पहले अर्थ क्रस्ट से मिले थे। कहां से मिले थे? Earth अर्थ crust. क्रस्ट से। कहां से मिले थे? Earth अर्थ crust. अर्थ क्रस्ट क्रस्ट। से। जो अर्थ क्रस्ट होता है, जो चट्टानें होती हैं अपनी धरती की, उनसे मिले थे सबसे पहले। तो इसलिए क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ। Metal. मेटल। समझ में आया कुछ या नहीं आया? Yes, यस sir. आ सर। गया. क्लियर है? तो ये कौन से ब्लॉक Yes, एलिमेंट थे? यस एस सर। ब्लॉक एलिमेंट। तो क्या क्या एस ब्लॉक एलिमेंट बताओ? लीना की रब रब से से फरियाद। बेटा मांगे बेटा मांगे। कार स्कूटर स्कूटर बाप बाप राजी। राजी. बाप राजी। अब इनके नाम क्या क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आर भी होता है रुबेडियम, सीजियम, फ्रोंशियम। रुबेडियम, मीडियम फ्रेंशियम। सीजियम, Cesium. फ्रोंशियम, Strontium. रुबे फ्रोंशियम, Strontium. फ्रोंशियम, रुबेडियम। सीजियम Cesium. फ्रोंशियम। बहुत बढ़िया। फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ तक तो याद ही होगा। कैल्शियम। फिर आता है स्ट्रोंशियम। क्या आता है? Strontium. स्ट्रोंशियम। बेरियम, Barium. बेरियम, BARIUM, बेरियम। UM. और रेडियम, ये क्या होता है? Radium. रेडियम। रेडियम। अच्छा, ये रेडियम तो आप लोगों ने देखा भी होगा। आप लोगों की वॉच आती है, जो घड़ी आती है, हाथ में पहनते हैं, जो नाइट में भी नाइट में भी टाइम दिखाती है। एक ग्रीन ग्रीन कलर का आता है डायल, जो नाइट Yes, में भी sir. चमकता है। तो उसमें क्या लगा होता है? रेडियम। क्या लगा होता है? रेडियम। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत No, sir. नहीं है। तो देखो GEC मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS12। 2। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इनर्ट गैस और NS12 दोनों सही है, जो भी लिखो। ठीक है? 2। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है? Sir. सब शेल में। क्लियर है? अब देखो, जो बेटा मांगे कार्य स्कूटर बाप राजी, वो कौन सी मेटल है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। Yes, sir. यस सर। जो बेरिलियम होता है उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते हैं। बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं नहीं बोलते. बोलते। क्या रीजन है उसका रीजन थोड़ी देर बाद दूंगा। ठीक है? बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल पर इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है तो इसी में रखा गया। ठीक है? लेकिन बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं नहीं बोलते. बोलते। नहीं बोलते। क्लियर है? क्यों नहीं बोलते उसका रीजन आएगा। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. ये अब मैं जो पढ़ा रहा हूं बेटा उसको ध्यान से सुनना है। सुनना है। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है सभी बच्चों को। और कोई भी दिक्कत हो तो बताना। देखो, जो पीरियोडिक टेबल है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाउंडेशन है, बेस है। ठीक है? तो अगर आप लोगों को अगर यही समझ में नहीं आया तो फिर कुछ भी नहीं आएगा मुझे समझ. आएगा। तो ट्राई करें। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ध्यान से समझना. ध्यान से ध्यान समझना। से ठीक है? समझ। Yes, sir. यस सर। तो देखो, हमको पता है। देखो, मैंने लिया लिथियम। सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे और कहीं पर भी दिक्कत हो तो पूछेंगे। अगर ये समझ में आ गया फिर पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमने लिया ली ना की, ऐसे आएगा रब से फरियाद। Yes, Yes. sir. अब लिथियम 3 नंबर पर आता है। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? 2,1 होता है। 2,1 ये क्या Yes, होता है? sir. 2,8,1 11 नंबर पर आता है। 8,1. ये क्या होता है? 2,8,8,1 8,1. क्लियर है? 19 पर आ गया।
तो लिथियम में कितने शेल हैं? लिथियम में 2 शेल है, 2 ऑर्बिट है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, हो गया। Yes, sir. सोडियम में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना इलेक्ट्रॉन? 1. पोटेशियम में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड ऑर्बिट में 8, फिर थर्ड में 8 और फोर्थ में 1। 1. क्लियर है? Yes, sir. अब देखो हो क्या रहा है, जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। लिथियम के पास कितने शेल थे? 2. 2। सोडियम के 2. पास? 3 3. पोटेशियम के पास? 4. 4 तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल Increase हो रहे बढ़ हैं. रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहे हैं। Increase. बढ़ेगा। नीचे दिख रहा है ना, नीचे एटम का साइज बढ़ता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? तो एक Yes, पीरियोडिक sir. टेबल में, Yes, एक sir. पीरियोडिक टेबल में देखो कहां से कहां जा रहा हूं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉटम, ऊपर से नीचे जा रहा हूं। तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है ऊपर से नीचे जाने पर? इंक्रीज हो रहा Increase. है। इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? और इंक्रीज Yes, क्यों हो sir. रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? Increase हो रहे इंक्रीज हैं. बहुत बढ़िया। अब देखो क्या हो रहा है, जब मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो हमेशा देखो हम लोग जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो कौन से निकालते हैं? इनर वाले या आउटर वाले? Outer वाले. आउटर आउटर वाले। वाले। तो देखो यहाँ पर अगर मैं न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस देखता हूँ तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ बढ़ रही रही है। है. तो जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में जाऊंगा, तो जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ रही है. बढ़ रही है। और जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन बढ़ेगी. यार हद करते हो आप लोग, इतनी छोटी छोटी कम चीजें। होगी सर। कम होगी ना, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज एक तो यहाँ पर रखा हुआ है और एक यहाँ पर रखा हुआ है। यस सर। कहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, पास में या दूर में? सर पास में लगेगा। पास पास में। में लगेगा. तो भाई सही बोलो यार, इतनी बेसिक चीजें तो पढ़कर आए हैं, ये तो नहीं भी पढ़े तब भी पता होना चाहिए। तो भाई जैसे जैसे न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव। तो बताओ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ रही है, Yes, sir. Yes, और sir. जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा कम होगा? सर कम होता कम जाएगा। होता जाएगा। तो बताओ कहां पर अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, कहां पर अट्रैक्शन कम लग रहा है? ऊपर क्या लग रहा है अट्रैक्शन, ज्यादा. और नीचे? ज्यादा। कम. कम। यार ऊपर ज्यादा और नीचे Yes. यस सर। कम। तो बताओ कम. कौन से कम। इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, ऊपर वालों को या नीचे वाले को? नीचे वाले को. नीचे वालों सर को। क्यों? नीचे वालों को। यहाँ पर तो देखो अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है ना, और Yes, sir. अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। Yes, यस sir. सर। हाँ या ना? जबकि Yes, यहाँ पर sir. अट्रैक्शन Yes, कम sir. लग रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली, तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ऊपर वाले या नीचे वाले? नीचे सर वाले. नीचे वाले। तो बताओ कहां पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, ऊपर वालों को निकालने में या नीचे वालों को निकालने में? सर ऊपर वालों वालों. को तो निकाल। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है, और ज्यादा. नीचे ज्यादा वाले है। इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कम कम देनी देनी पड़ेगी. पड़ेगी वहां क्योंकि पर वहां पे अट्रैक्शन अट्रैक्शन कम कम है। बोले कम है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दे रहे हो, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दे रहे हो। तो कहां पर दे ज्यादा रहे देनी हैं. पड़ी, ऊपर की नीचे? सर ऊपर. ऊपर। तो ऊपर ज्यादा देनी पड़ी, नीचे कम देनी पड़ी। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है. बहुत बढ़िया। क्लियर डिक्रीज है? हो रही है। कौन Yes, इलेक्ट्रॉन sir. जल्दी यस सर। निकाल रहा है, ऊपर वाले या नीचे वाले? सर नीचे नीचे वाले। वाले. नीचे वाले। तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? नीचे वाले. नीचे नीचे वाले। वाले। तो बताओ एक अच्छा मेटल क्या होता है जो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाले या धीरे इलेक्ट्रॉन निकाले? जल्दी निकाले. जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाले, वो अच्छा मेटल है। Yes. हाँ या ना? Yes. तो बताओ कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है? यस सर। नीचे वाले. सर नीचे वाले। तो कौन अच्छे मेटल है? नीचे नीचे वाले. वाले। तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज. क्लियर है? Increase होगा। होता है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ जब मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल रहे हैं? cesium, नीचे वाले। Easy। अब नीचे Yes, वाले sir. जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज किस पर जल्दी आए, ऊपर वालों पर या नीचे वालों पर? नीचे नीचे। वाले. सर नीचे वालों तो का। कौन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब जिस पॉजिटिव जल्दी आएगा। सर नीचे नीचे वाले। तो नीचे जाने पर Dual elements, नीचे जाने पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इंक्रीज हो increase रहा है. होगा। इंक्रीज अब होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इनकी जो होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज. डिक्रीज। क्लियर है? यस Yes, सर. sir. यस सर। अब नीचे जाने पर सॉफ्टनेस बढ़ती है, नीचे जाने पर सॉफ्टनेस, बढ़ती है. इनमें ही बात बढ़ती करो है। लीना की तरफ से। आप पढ़कर आए हो ऐसी दो मेटल का नाम लिखो जिसे नाइफ से कट किया जा सकता हो। तो हम लोग यस लिखते थे सर. सोडियम और पोटेशियम। sir. क्या लिखते थे? सोडियम और। यस. Yes, sir. सोडियम और पोटेशियम. पोटेशियम। इससे भी ज्यादा सॉफ्ट कौन है? रुबेडियम। उससे भी ज्यादा सॉफ्ट कौन है? सीजियम। क्लियर है? नीचे जाने पर सॉफ्टनेस बढ़ती है.
क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन Volume. वॉल्यूम Volume. बताओ नीचे जाने पर मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। भाई नीचे जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, एटॉमिक नंबर का ऑलमोस्ट डबल होता है मास, तो नीचे जाने पर मास बढ़ रहा है। Yes, sir. और नीचे जाने पर Yes, साइज yes, भी sir. क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है Increase हो रहा तो साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम, ऑटोमेटिकली। बढ़ेगी. तो बताओ नीचे जाने पर मास भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी Volume. बढ़ रहा है। Volume. पर मैंने क्या लिखा? देखो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दिखा है? Yes, यस sir. सर। तो मास को तो मैंने बड़ा लिखा है और वॉल्यूम को छोटा सा लिखा है, तो नो डाउट नीचे जाने पर मास भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। पर नीचे जाने पर जिस रेशो में, जिस अमाउंट में मास बढ़ता है उस अमाउंट में वॉल्यूम, नहीं बढ़ती। नहीं बढ़ती. नहीं बढ़ती. तो बताओ किस पर डिपेंड करके डेंसिटी? एक तरह से मास पर मास Mass पर। पे Mass पर तो नीचे जाने पर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी, बढ़ेगी. बढ़ेगी। increase तो हो. नीचे जाने पर डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। Increase. तो बताओ ऑर्डर क्या होना चाहिए था? Lean. लीना की रब से फरियाद। तो सबसे ज्यादा Yes, डेंसिटी sir. किसकी Yes. होनी चाहिए थी? लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। सीजियम लेकिन अगर हम लोग केमिस्ट्री पढ़े और एक्सेप्शन ना आए, मजा आएगा ही नहीं, नहीं आता। है ना? हाँ, तो सोडियम और Yes, पोटेशियम में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी? पोटेशियम की। लेकिन Potassium की. मजे की बात क्या है, सोडियम और पोटेशियम में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? सोडियम की। इसका Sodium रीजन, की. इसका रीजन ऐसे ब्लॉक में दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा याद रख लें, नीचे जाने पर डेंसिटी तो बढ़ती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है सर? Sodium की. सोडियम की। सोडियम की। होनी पोटेशियम की ज्यादा चाहिए थी, पर होती किसकी है? सोडियम की। Sodium Sodium तो एक की. क्वेश्चन आता है, आप बताओ वो सही है कि नहीं है? पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। पोटेशियम Yes, इज sir. लाइटर देन, सही है? पोटेशियम सोडियम। हल्का है ना, Yes, हल्का sir. है, ऑब्वियसली बात है, डेंसिटी उसकी Yes, कम है। sir. क्लियर है? Yes, sir. अब देखो क्या होता है, देखो मेरे को बताओ, एक होता है, देखो आप लोग पढ़कर आए हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और एक आप लोग पढ़कर आए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पढ़कर आए हैं, Oxidizing. Yes, Yes. sir. ठीक है? सबसे पहले तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सभी बच्चों को मैं समझाता हूँ क्या होता है, देखो, ठीक है? देखो सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो आपको पढ़ा चुका हो ना, ये Na++1 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? +1। तो वन। जीरो, Plus one. 0 से +1 मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई तो ऑक्सीडेशन। Yes, sir. यस और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है? Cl-। यस। मतलब कहां से कहां जा रहा है ये कहां से कहां जा रहा है? 0 से वन तक। -1 -1। -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। Reduce. Reduction. तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो और ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो रही होगा, है तो और जब reduce हो रही है तो रिडक्शन होगा। Reduction. Reduction होगा. तो देखो Yes, sir. ऑक्सीडेशन कब हुआ? जब इलेक्ट्रॉन निकला। यस Yes, सर। sir. तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। No, no, so close. क्लियर है? और जब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो रिडक्शन। Reduction. क्लियर है? Gain of electron. कोई दिक्कत No, नहीं sir. है। अब एक होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट और एक होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidizing agent. तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं। दूसरों को क्या करते हैं? रिड्यूस। Reduce करते हैं. दूसरों को रिड्यूस करेंगे तो खुद क्या होंगे? ऑक्सीडाइज। Oxidize. Oxidize. तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरों को तो रिड्यूस करेंगे और खुद क्या होंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है। Oxidize. अब सुनना, ध्यान से सुनना, मैं जो समझा रहा हूँ। देखो मैं तो हूँ मेटल, मान लो मैं क्या हूँ? Metal. Metal. मान लो मैं मेटल हूँ और जो सागर है वो है नॉन मेटल। मैं तो मेटल हूँ ओके। और सागर क्या है? नॉन नॉन मेटल। मेटल। Non-metal. अब बताओ जब हम दोनों में अगर रिएक्शन हुई तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। लेता है। अब बताओ मैं मेटल हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, और Yes, sir. मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, जब मैंने रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो मेरा तो क्या हुआ? Oxidation. ऑक्सीडेशन। Oxidizing. अब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो सागर ने लिया, सागर नॉन मेटल है, Yes. वो इलेक्ट्रॉन, तो सागर ने इलेक्ट्रॉन लिया तो सागर का क्या हो गया? रिडक्शन। Reduction. Reduction. तो जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो मेरा तो हुआ ऑक्सीडेशन, और सागर ने उस इलेक्ट्रॉन को लिया तो सागर का हो गया। Reduction. Reduction. मैं कौन था? मेटल। यस सर। Yes, sir. Yes. तो मैं मेटल था, मैंने सागर का क्या किया? रिडक्शन किया ना। यस Yes, सर। sir. मैं था मेटल, मैंने सागर का क्या किया? रिडक्शन। Reduction. तो मैं कैसा Reduction. एजेंट हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा एजेंट हुआ? Reducing agent. Reducing agent. भाई Reducing बार बार मैं कह agent. रहा हूँ रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों का रिडक्शन करते हैं। सागर मैंने आपका रिडक्शन किया है ना भाई, सर ठीक है सर। तो कैसा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं Reducing जो agent. सामने वाले का रिडक्शन करे, खुद का ऑक्सीडेशन करे। ओके सर। तो दोबारा समझाता हूँ, मैं ओके। मेटल था, मैंने इलेक्ट्रॉन Yes. निकाला
सागर ने इलेक्ट्रॉन लिया, Yes. सागर नॉन मेटल थे, सागर ने इलेक्ट्रॉन लिया तो सागर का हो गया रिडक्शन। Yes, Yes, sir. sir. तो मैं मेटल था, मैंने सागर का रिडक्शन कर दिया, तो मैं कैसा एजेंट हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? Reducing agent. Reducing agent. तो सोचो क्या और सर हुआ। जो नॉन मेटल है रुको रुको अभी रुको, इतना जल्दी नहीं। मेटल कैसे एजेंट हो गए? ऑक्सीडाइजिंग। Reducing agent. Reducing agent. Reducing agent होंगे सर। मेटल हो गए रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा सागर आपके ऊपर तो एग्जांपल दिया, आप ही गलत बोल रहे हो, मैंने आपका रिडक्शन ही तो किया है। तो मेटल कैसा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? Reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट अब सुनना ध्यान से, मैं जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, मैं जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल निकालने उतनी जल्दी आप इलेक्ट्रॉन, लेंगे। गेन को। जितनी जल्दी आप इलेक्ट्रॉन लेंगे उतनी जल्दी आपका रिडक्शन होगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ उतना ही अच्छा मैं रिड्यूसिंग एजेंट हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपका जल्दी रिडक्शन कर दिया ना। यस Yes, सर। sir. तो मैं जल्दी रिडक्शन कब कर पा रहा हूं आपका? जब मैं इलेक्ट्रॉन जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं। तो जो जल्दी मेटल electron जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो उतना ही अच्छा। रिड्यूसिंग Reducing एजेंट। तो बताओ ऊपर से नीचे जाने पर कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ऊपर वाले या नीचे वाले? नीचे वाले। नीचे वाले क्यों निकाल रहे हैं नीचे वाले? सीजियम। क्योंकि सर इनका न्यूक्लियस जो से attraction है वो जल्दी कम है। हाँ, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ रही है, अट्रैक्शन कम हो रहा है। ठीक है, तो कौन अच्छे बढ़िया। रिड्यूसिंग एजेंट हुए, ऊपर वाले या नीचे वाले? नीचे नीचे वाले। नीचे नीचे वाले। वाले। तो देखो रिड्यूसिंग नेचर नीचे जाने पर, रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग एजेंट नीचे जाने पर क्या हो रहा है? इंक्रीज Increase हो हो रहा रहा है। तो बताओ सोडियम ली ना की रब से आ गया, सीजियम सबसे अच्छा हो गया। अब बताओ लिथियम सबसे कम होना चाहिए था। यस सर। और मजे की Yes, बात, sir. हम लोग केमिस्ट्री पढ़े और एक्सेप्शन ना हो। ऐसा पॉसिबल ही। नहीं है। नहीं तो देखो यहाँ इस ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है, इस ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। नहीं है कि सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा, सीजियम। लेकिन इससे भी यूरियम, ज्यादा किसका होता है? लिथियम। लिथियम का। और मजे की बात क्या है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और ऐसा क्यों है इसका रीजन मैं अगले चैप्टर में दूं, अगले चैप्टर में आएगा। ठीक है, ओके सर। चलो। तो रिड्यूसिंग नेचर नीचे जाने पर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। सर। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन क्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो पूरी पीरियोडिक Yes, टेबल में sir. सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। क्लोरीन। अरे भाई सुन तो लो यार, क्या बोला है पहले वो तो सुन लो। पूरी पीरियोडिक Reduce- टेबल में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। लिथियम। तो बोलो, क्वेश्चन तो सुनो। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्लोरीन। क्लियर है? यस यस सर। यस तो जल्दी से बता दो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हुआ? टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा क्यों क्यों क्योंकि नंबर Number ऑफ of शेल्स बढ़ बढ़ रहे रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी हैं। डिक्रीज होगी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएंगे। क्योंकि नीचे Time वाले बढ़- इलेक्ट्रॉन Attraction जल्दी से। निकल रहे हैं, अट्रैक्शन कम हो रहा है ना। नीचे Yes, जाने पर sir. इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन Yes. जल्दी निकल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज भी जल्दी आएगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ेगा। नीचे जाने पर सॉफ्टनेस भी बढ़ेगी, नीचे जाने पर डेंसिटी भी बढ़ रही है। पर सोडियम और पोटेशियम में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है? सोडियम की। सोडियम नीचे जाने पर रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रहा है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? यस यस सर। सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, ये नोट्स मैंने शेयर कर दिए यस सर। यस ओके। सर। है ना, देखना आप लोग, टेलीग्राम पर शेयर हो चुके हैं, कल कर दिए थे मैंने। तो अब आते हैं बेटा एस ब्लॉक पर। एस ब्लॉक के एलिमेंट कैसे होते हैं? सॉफ्ट। कैसे होते हैं? सॉफ्ट और बताओ अगर ये सॉफ्ट है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे कम होंगे? कम होंगे। कम होंगे। होंगे सर। लो अरे बैटरी बताया तो था ये सॉफ्ट होते हैं, ये नाइफ से भी कट किए जा सकते हैं। यस और नो? यस सर। तो एस ब्लॉक एलिमेंट कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो कम होता लो है। होता है। अब बताओ इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के, तभी तो अल्कली बोला था। बेसिक यस Yes. बेसिक नेचर के। क्लियर है? ये मेटल है तो मेटल Yes, कैसे yes. एजेंट होंगे? रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग। अब मेटल है तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो कैसे होंगे? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन हाईली इलेक्ट्रिकल। नेचर। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्लियर है? अब मुझे बताओ ये मेटल है तो मेटल क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेना चाहता है? देना देना चाहता है। देना चाहता भाई याद करो ना, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या चाहते हैं? जल्दी से जल्दी कोई हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, हम लोग मस्त हो जाए।
ऑक्टेट कंप्लीट हो sir. जाएगा। Yes, sir. तो ये तो Yes, चाहते sir. हैं, तो बहाना ढूंढ रहे कोई आए और हमारे से इलेक्ट्रॉन ले 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 ले। तो बताओ इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी सर। कम होगी। भाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी देते हैं, तो ये तो खुद ही चाह रहे हैं ना कि भाई हम में से कोई इलेक्ट्रॉन ले 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 ले। तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। कम होगी। अब सोचो एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या चाहते हैं, हमसे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले। यस यस सर। सर। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब जब दे Positive. रहे हैं तो कोई दूसरा ले रहा होगा, यस Yes, सर। सर। जब कोई दूसरा ले रहा होगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव। मेरे ऊपर पॉजिटिव, उसके ऊपर नेगेटिव, तो कौन सा बॉन्ड बना? आयोनिक। आयनिक आयनिक बॉन्ड। तो जनरली कौन Ionic से bond. एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कौन से कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक Ionic कंपाउंड बनाते हैं। compound. बहुत बढ़िया। और ये क्या शो करते हैं? फ्लेम कलर। फ्लेम क्या शो Flame करते कलर। हैं? क्या शो करते हैं? Flame color. फ्लेम कलर क्या होता है? फ्लेम कलर क्यों शो करते हैं? देखो एक केमिस्ट्री लेबोरेटरी में एक बर्नर होता है जिसे बोलते हैं बंसन बर्नर। क्या बोलते हैं? बंसन Bunsen Bunsen बर्नर। burner. बंसन बर्नर की एक काबिलियत होती है कि इसकी जो फ्लेम है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी फ्लेम के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर है? अच्छी लेबोरेटरी में आपको देखेंगे, आपको सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहां पर तो स्टॉप ही मिलता है, ठीक है, और अच्छी जो भी प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर बंसन बर्नर होता है। तो अब क्या होगा देखो यहाँ पर, Yes, sir. अब यहाँ पर क्या होगा, जब इस बंसन बर्नर की फ्लेम में आप लोग किसी मेटल को लेकर जा रहे हैं, किसको लेकर जा रहे हैं? मेटल को Metal. लेकर तो आपको याद करो मैंने क्या कहा था, देखो आयरन रोड को आप लोग टच करते हो, मजा आएगा? यस सर। अरे यार आज लोहे के गेट है, उसको टच करने पर आपको करंट लगता है? नहीं लगता ना, वो तो हाई No, टेंशन No, sir, लगता नहीं है। तो आयरन रोड को पकड़ा हुआ है, आपको कोई करंट फील नहीं होगा। नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा था किस पर टच करोगे, हाई वोल्टेज की लाइन पर, घर पर जो आप, High voltage. तो फिर करंट फ्लो हो जाएगा, तो मजा आना लग जाएगा, है ना? फिर वापस से हटाओ, यस सर। वापस से हटाओगे तो करंट क्या हो जाएगा? फ्लो करना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। मतलब कुछ करना समझ में आ बंद रहे हो हो? जाए। भाई जब आयरन रोड Yes. ऐसे रखा हुआ है तभी कोई करंट फ्लो, नहीं नहीं होगा। होगा। लेकिन जैसे ही मैंने नहीं टच हो किया रहा। तो करंट फ्लो Flow हो हो जाएगा। रहा है। वापस हटाया तो नहीं होगा। नहीं होगा। तो होता क्या है देखो, जो एटम्स होते हैं है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं। कहां पर होते हैं? Lower Lower energy. energy state में। जब इनको एनर्जी मिलती है तो कहां चले जाते हैं ये? एक्साइटेड स्टेट में। Excited, state higher में। energy. हायर एनर्जी स्टेट में। क्लियर है? अब जो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया हाई एनर्जी स्टेट में, वो वहां पर अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। Unstable. तो वो वापस ऊपर से कहां आना चाहेगा? नीचे। नीचे आना चाहेगा। तो बताओ जितनी एनर्जी ऊपर से नीचे जाने, नीचे से ऊपर जाते वक्त इन्होंने क्या की होगी? एब्जॉर्ब की होगी। उतनी ही एनर्जी ऊपर से नीचे आते वक्त ये क्या कर देते हैं? एमिट Emit. करेंगे। और किसकी Emit फॉर्म में? करेंगे। किसकी फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में। किसकी कल फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में। Light की की form में, form में। कलर की इसलिए कलर डिफरेंट रेड डिफरेंट में। मेटल डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम को अगर मैं बंसन फ्लेम में लेकर जाऊंगा, इसको बंसन फ्लेम में लेकर जाऊंगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन बताओ एक्साइटेड हो जाएंगे, यस सर। लोअर स्टेट से Yes, हायर में चले जाएंगे, वहां पर क्या होंगे? अनस्टेबल। अनस्टेबल sir. होंगे तो Yes, वापस sir. कहां पर आना चाहेंगे? ग्राउंड स्टेट, Lower- लोअर एनर्जी लोअर स्टेट। में। Ground state। तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी ऊपर जाते वक्त, उतनी एनर्जी ऊपर से नीचे आते वक्त, एमिट Emit करता है। और जो एनर्जी एमिट करते हैं वो किस रीजन में होता है? क्रिम्सन। रीजन में। क्रिम्सन रेड रेड देगा फिर तो इसलिए कलर। कौन सा कलर देगा? क्रिम्सन रेड। क्लियर? सोडियम कौन सा देता है? Yes, sir. बताओ। Yes, sir. अरे यस सर क्या पढ़ना आता है ना भाई? सोडियम का कलर क्या है? गोल्डन Crim- येलो। Golden भाई, yellow. पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, इन तीनों का वॉयलेट है। Yes, वो sir. यस बस अभी ये याद कर लो। तो लिथियम हो गया क्रिम्सन रेड, हिंदी में बोलते हैं किरमिची लाल। सोडियम का हो गया गोल्डन Yellow. येलो, हिंदी में बोलते हैं Yellow. सुनहरा Yellow. पीला, सुनहरा पीला। पीला। पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम का जनरली हो गया वॉयलेट। वॉयलेट मतलब Violet. बैंगनी, Violet. है ना? तो वॉयलेट, रेड वॉयलेट, Yes, ब्लू sir. वॉयलेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है देखो, बेरिलियम और मैग्नीशियम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर शो, नहीं नहीं करते। करते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज है छोटा। कैसा है साइज? छोटा। 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 अब इनका साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है मुश्किल है? देखो साइज छोटा होगा, मुश्किल है। तो साइज छोटा होगा तो attraction जो है अट्रैक्शन वो। ज्यादा होगा, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. इलेक्ट्रॉन निकालना। मुश्किल होगा। डिफिकल्ट हो जाएगा। अब मुश्किल जब हो इलेक्ट्रॉन जाएगा। निकाल के ऊपर जाएगा ही नहीं तो ऊपर से नीचे आएगा क्या? No, sir. नहीं जब आएगा। इलेक्ट्रॉन Yes. नीचे से ऊपर No, गया ही नहीं तो obviously. ऊपर से नीचे आया नहीं, ऊपर से नीचे आया नहीं, तो बताओ लाइट एमिट ही नहीं की। Yes, sir. नो सर। तो आपका No, पता चल रहा है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम कौन से कलर शो करेंगे, इनका फ्लेम कलर क्या होता है? तो हम लोग क्या कहेंगे? ये फ्लेम कलर शो। नहीं नहीं करते। नहीं और उसका करते। रीजन क्या है? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, छोटा होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? काफी
बहुत ज्यादा हाई होती है। ज्यादा तो होती है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर ही नहीं जा पाता है कि नीचे आएगा। ठीक है। लेकिन कैल्शियम का कैसा होता है? ब्रिक रेड। ब्रिक रेड मतलब ईंट जैसा Brick लाल, red. जो ईंट का कलर होता है ईंट ना। जैसा। स्ट्रोंशियम होता है Yes, कोई क्रिम्सन रेड, जैसे लिथियम का था, स्ट्रोंशियम का वही होगा। yes. और बेरियम का कैसा होता है? Crimson. एप्पल ग्रीन। एप्पल ग्रीन एप्पल मतलब ग्रीन। Apple green. सेब जैसा हरा, जैसे कश्मीरी सेब जो आती सेब है जैसा उनके कलर, उनका कलर Yes, जैसा होता है ना। कर लोगे ये? yes, यस Yes, सर। sir. yes. तो देखो लिथियम का क्रिम्सन रेड हो गया, सोडियम का गोल्डन येलो, बाकी तीनों का वॉयलेट। बेरिलियम और Yes, sir. मैग्नीशियम कलर शो क्यों नहीं कर रहे हैं? फ्लेम कलर क्यों नहीं शो कर रहे हैं? ड्यू टू क्योंकि हाई इनके आयोनाइजेशन बहुत हाई होती है। बहुत बढ़िया। और कैल्शियम का हो गया ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड, और बेरियम क्रिम्सन रेड Crimson एप्पल red. ग्रीन। Apple green. सर बहुत Barium डिफिकल्ट था, type green. कर लोगे? नो नहीं सर। नहीं sir. तो ये एस ब्लॉक Yes, के sir. एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हो गई, कोई दिक्कत? नो नहीं है। सर। No sir. नेक्स्ट आते हैं पी ब्लॉक पर। तो पी ब्लॉक में मैंने आपको बताया था 13 से जो 18 तक के ग्रुप है उन्हें क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक 13 to 18 P P block block. element. 6 ग्रुप होते हैं ना 13 से 18 तक, तो पी में Yes, 6 ही sir. तो बने थे। यस तो 13th वाला होता है बोरोन Yes, फैमिली। देखो बोरोन आता है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हेलोजन और फिर नियॉन। पढ़ कर आए? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, नियॉन। हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. तो बोरोन फैमिली क्या होती है? बोरोन फैमिली होती है बैंगन, आलू, आलू गाजर, गाजर इन इन गाजर in थैला. थैला। तो थैले में इसी ऑर्डर में डालना है, पहले बैंगन डालोगे, फिर आलू, फिर गाजर इन थैला। थैला पहला नेक्स्ट बताओ। थैला। कहे सीता जी। सीता जी जी देखो सुने प्रभु, सुने प्रभु. प्रभु। तो देखो सीता माता कह रही है इसलिए जी लगाना है ना। तो कहे Yes. सीता जी, सीता इज्जत देनी हम लोग। जी सुने सुने प्रभु. हो गया। सुने प्रभु. ऐसे ये तो बता ही दिया था। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान पाकिस्तान सब दिखा ऑस्ट्रेलिया सब सब भिखारी. भिखारी। फिर भिखारी ओल्ड उससे टेपो टाइल स्टाइल से से टेपो। टेपो. टेपो फिर बताया था फिर कल बाहर आई आंटी। और फिर बताया था यस सर यस हीना, नीना और हीना करीना नीना सिनेमा की, और करीना रानी रानी. सिनेमा की रानी। क्लियर है? रानी गिरा तो यहाँ तक मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अब है। देखो नहीं है. ये पता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये पता था गैलियम, यस सर Yes, फिर इंडियम और थैलियम। टीएल होता है थैलियम। तो गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोलो गैलियम, गैलियम इंडियम थैलियम Indium, गैलियम, thallium, इंडियम Indium, थैलियम thallium, गैलियम। इंडियम Indium, थैलियम thallium, फिर आता है कार्बन, सिलिकॉन, ये तो पता ही है। फिर आता है जर्मेनियम, कार्बन germanium, जर्मेनियम, टी टिन, टी लेड। जर्मेनियम, टिन, टीन और tin और lead, टिन, लेड, टिन, lead, टिन। लेड बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस। नेक्स्ट आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या आता है? आर्सेनिक, arsenic, एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी और एंटीमनी बिस्मिथ। बिस्मथ antimony, bismuth, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ bismuth, बिस्मिथ। बिस्मिथ, बिस्मिथ है ना? bismuth, BISMUT, बिस्मथ। फिर आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। क्या आता है? सेलेनियम, टेलुरियम, टेल्यूरियम पोलेनियम। पोलोनियम सेलेनियम, टेलीनियम टेलुरियम, टेल्यूरियम पोलेनियम। पोलिनियम ये तो पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, है ना? और ये भी पता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। रेडियम तो ये सही बच्चों को पता है, कोई दिक्कत नहीं है सर no, अब देखो जो ये लिखा हुआ ना लैड, ये Yes, लैड होता है यस पॉइजनस होता है। लैड कैसा होता है? पॉइजनस poison, आप लोग पढ़कर आए हो, अगर आप लोगों ने एक एक्वागार्ड का ऐड देखा होगा जो हेमा मालिनी करती है ना? यस सर। तो हेमा मालिनी Yes, जब वो sir. एक्वागार्ड का ऐड कर रही होती है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे उसमें, तो जब वो ऐड चल रहा होता है तो उसमें जब वो पानी की एक्वागार्ड के अंदर वो PV+2 को घूमते हुए दिखाता है बबल्स में। यस सर ठीक है? यस सर। Yes, और हेमा मालिनी क्या बोल रही होती है? हेमा मालिनी बोल रही होती है कि हमारा जो एक्वागार्ड है, हमारा जो प्योरीफायर है, वो लेड जैसी पॉइजनस इंप्योरिटीज को भी रिमूव कर देता है। हेमा मालिनी क्या बोल रही होती yes, है? sir. हमारा जो एक्वागार्ड या प्योरीफायर है वो लेड जैसी पॉइजनस इंप्योरिटीज को भी, रिमूव कर देता है तो वो बता रही होती है भाई लेड कैसा होता है? पॉइजनस। लेड कैसा होता है? Poisonous, पॉइजनस तो poisonous, हमारा प्योरीफाई क्यों अच्छा है? क्योंकि आपके पानी में अगर लेड का अमाउंट होगा थोड़ा बहुत, तो उसको भी क्या कर देगा वो? रिमूव कर देता बहुत purify, बढ़िया, क्लियर है। तो आपको ये पता लग गया इस एग्जांपल से कि लेड कैसा होता है? है बहुत ज्यादा पॉइजनस होता poison, है पॉइजनस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? no, sir. अब देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन Electronic configuration, तो मैंने क्या लिखा? देखो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। लिखा? yes, sir. ये कौन सा ग्रुप है? 13th ग्रुप। और इस Yes, 13th sir. ग्रुप को थर्ड ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड ए। A, A, इसको फोर्थ ए, फिफ्थ ए। मैंने बताया था एस और पी ब्लॉक एलिमेंट ए थे। 6, 7, याद है? Yes, एस और sir. ए ब्लॉक नॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जैसे ए से बताया गया था, है ना?
तो ये थर्ड है, Yes, sir. फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, और इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं, इसको एट्थ है नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप। Zero group. अब मैं सबसे पहले किसका लिख रहा हूँ, 13th ग्रुप या थर्ड है? तो हो गया बैंगन आलू गाजर इन थैला। यस Yes, सर। sir. तो बैंगन आता है कितने नंबर पे? 5 पर। 5 पर। इसमें 8 ऐड किया, कितना हो गया? 13। 13। 13. फिर 8 से स्टार्ट होता है, 8, 18, 18 से स्टार्ट होता है, फिर 18 ऐड किया, इसमें कितना हो गया? 31। 18 ऐड किया, कितना हो गया? 49। और 32 ऐड किया, कितना हो गया? 49. 81. ये तो हो गया। अब इसका लिखना है Yes, इलेक्ट्रॉनिक sir. कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक Electronic तो देखो बोरॉन configuration. क्या होता है? बोरॉन होता है 1s2, 2s2, 2s2. 5 नंबर पर आता है। 2p1. Yes, sir. Yes. तो 1s2 को तो मैंने लिख दिया, देखो हीलियम। हीलियम। Yes. बाकी क्या बचा? 2s2 2p1 क्या बचा? 2s2, 2p1 नीचे क्या आ जाएगा बताओ? 3s2। 3s2 3p1 नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 4s2। 4s1 4s2. 4p1 फिर क्या आ जाएगा? 5s2। 5s2 5s2. 5p1 फिर क्या आ 5p1. जाएगा? 6s2। 6s2 7 6s2 6p1 क्लियर है भाई? 6p1 ns2 np1 हो गया ना, 2s2 2p1 Yes, 3s2 sir. 3p1 4s2 4। हीना नीना और करीना, ये सिनेमा की रानी, ये तो लिख ही दिया। 2s2 2p1 3s2 Yes, 3p1 sir. 4s2 कर लोगे। अब सुनना ध्यान से Yes, Sir. sir. भाई, गैलियम कितने नंबर पर आता है? 31 पर। यस सर। Yes. अभी अभी कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं देखो? आर्गन के पास 18, 2s के Yes, पास sir. 20 और एक p के पास, टोटल 21 ही तो हमें भी। आता कितने नंबर पर है? Yes. Yes. 31 31st तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती 31 पर. कर रहे कर हैं रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। कर रहे तो हैं वो गलती क्या है? कर वो हम रहे लोगों ने डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया। तो यहाँ पर देखो 4s2 से पहले लगाओगे 3d10। क्या लगाओगे? 3d10 5s2 से पहले क्या 3d10. लगाओगे? 3d10 4d10 4d10. और 6s2 से पहले क्या लगाओगे? 5d10 ठीक है। 5d10. और इसमें f भी आ जाता है, तो 5d10 से पहले लगाओगे 4f14। क्या लगाओगे? 4f14 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आया। अब जैसे मान लो कार्बन फैमिली का लिखना है, किसका लिखना है? कार्बन फैमिली Carbon का। तो family. कार्बन आपको पता है क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, 6 होता है ना। 2s2. तो Yes, 1s2 हो sir. गया, हीलियम बचा क्या? 2s2 और 2p2 फिर क्या आ जाएगा बताओ? 3s2 3p2 3p2. 4s2 4s2 4p2 5s2 4p2. 5s2 5p2 6s2 6s2 6p2 6s2 और 6p2। अब बताओ 4s2 से पहले क्या लगा दूं? 3d10 5s2 से पहले, 4d10 इससे 4d10. पहले 4f14 5d10 क्लियर है? 5d10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन Yes, लिखना sir. है। Yes. अब नाइट्रोजन फैमिली का लिखना है। तो नाइट्रोजन फैमिली में बताओ p2 की जगह p3 आ जाएगा, 2s2 Yes, 2p3 sir. 3s2 3p3 4s2 4p3 5s2 5p3। ऑक्सीजन फैमिली में क्या आ जाएगा? 2s2 2p 4 2p4 3s2 4. 3p4 4s2 4p। आया समझ में? Yes, हाइड्रोजन sir. फैमिली में क्या आ जाएगा? 2s2 2p5 और उसमें आ जाएगा 2s2 2p5 2p6। क्लियर है? तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sir. लिख सकते हो ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. तो इस फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? ns2 np1। Yes, sir. इसका क्या हो गया? Yes, sir. कार्बन फैमिली का ns2 And कार्बन फैमिली का ns2 np1 np2 np2। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? अरे उसमें 3 आ जाएंगे भाई, इतना क्या सोच रहे हो यार? बोरॉन, कार्बन, नहीं, फिर नाइट्रोजन आता है ना यार। वो Yes, आवाज sir. नहीं एक्टिव हो ना, थोड़ा सा बोलो भाई। नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा? ns2 np। np3 ऑक्सीजन में क्या आ NP3. जाएगा? ns2 np। ns2 np4 4. अरे 5 है। तो बताओ इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एक 13 से 18 तक की फैमिली का लिखूं तो क्या आ जाएगा? ns2 np 1 2। 1 to 6 1 to 6. तो p में पहले 1 गया, फिर 2 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे, फिर 4 जाएंगे, फिर 5 जाएंगे और फिर 6 तक जाएंगे पूरे तो देखो, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? ns2 np ns2 np1 1 2 np1 to 6 1 to 6 1 to 1 to 6. 6। या फिर इनर्ट गैस भी लगा सकते हो, इनर्ट गैस ns2 np 1 2 6। क्लियर है? yes Yes, Yes, sir. sir. अब देखो एक मजे की बात है, जो s ब्लॉक होता है वो पूरा मेटल है। जो s ब्लॉक है वो पूरा कैसा है? metal Metal. देखो 4 Metal ब्लॉक है, है। s p d और f। yes sir Yes, sir. ये वाला पूरा metal है Metal है. d वाला भी पूरा, metal f वाला भी पूरा Metal नहीं. मेटल metal है। है तो s ब्लॉक हो Metal या है। फिर d ब्लॉक हो या f ब्लॉक हो, ये तीनों क्या है? मेटल है। लेकिन जो p ब्लॉक होता है उसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और सेमी मेटल भी होते हैं। metallites भी ठीक है? होते हैं तो p ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों मिलेंगे। एलिमेंट्स तीनों टाइप के एलिमेंट्स होते हैं तो देखो दे कंटेन ऑल 3 टाइप ऑफ एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल एंड Metalloids. metal Semi oil ठीक है ना?
अब जो नॉन मेटल, आपको पता है जो मेटल थे उनके ऑक्साइड कैसे थे, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे नेचर के थे? बेसिक, बेसिक तभी तो अल्कली मेटल बोला। बेसिक जबकि yes sir जबकि जो नॉन मेटल होते हैं Yes. उनके ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक एसिडिक नेचर। acidic जैसे कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, इसका जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? एसिडिक। जो CO2 होता है वो एसिडिक होता है ना। तो नॉन मेटल के Acidic. ऑक्साइड, तो मेटल के ऑक्साइड तो होते हैं Yes. बेसिक, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक एसिडिक। एसिडिक। अब बताओ एस ब्लॉक वाले एलिमेंट क्या बना रहे थे? आयोनिक कंपाउंड। yes sir यस जबकि पी ब्लॉक Yes. वाले जनरली क्या बनाएंगे? तो कार्बन CH4 बनाएगा ना, covalent कोवेलेंट कंपाउंड। covalent कोवेलेंट compound तो ये जनरली कैसे बनाएंगे? covalent compound बहुत बढ़िया, क्लियर है। कोवेलेंट। अब बताओ मेटल तो किस नेचर की थी? रिड्यूसिंग नेचर की। reducing रिड्यूसिंग नेचर जबकि नॉन Yes, मेटल sir. क्या हो, नॉन मेटल क्या होंगी? oxidizing nature ऑक्सीडाइजिंग तो इनमें नॉन मेटल भी है, तो नॉन मेटल किस नेचर की होंगी? oxidizing nature क्लियर है? yes sir यस नहीं समझ में आया? Yes. आ गया आ sir. गया सर कर सकते हैं। yes sir यस सर तो ये था पी ब्लॉक। नेक्स्ट आता है Yes, किस पर? sir. डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। किस पर आते हैं? D block डी ब्लॉक पर। डी तो डी ब्लॉक। ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो डी ब्लॉक में बताओ थर्ड से और 12 तक 10 12 ग्रुप है। तक 12 तक तो थर्ड Yes, से sir. 12 तक कितने ग्रुप हैं भाई? 10 ग्रुप हैं। 10 group तो थर्ड 10 वाले ग्रुप And को थर्ड वाले ग्रुप को बोलते हैं थर्ड बी, फोर्थ वाले को बोलते हैं फोर्थ बी। मैंने बताया था डी ब्लॉक एलिमेंट को बी बोला गया, ट्रांजिशन एलिमेंट को बी yes बोला sir गया। तो थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, फिर क्या आ गया? 6B सेवंथ बी। 7B। फिर एट्थ बी में कितने ग्रुप 7 बनाएगा? 3। एट्थ बी में कितने ग्रुप 3 बनाएगा? 8th 9th और 3 ग्रुप। 10th। 10th और 11th को बोला गया फर्स्ट बी और 12th को बोला गया। second second B याद है मैंने कहा था 11th ग्रुप था कॉपर, Ag और Au, याद है? कोइन मेटल। yes sir yes sir और yes sir 12th ग्रुप था जिंक, कैडमियम और मरकरी, वोलेटाइल मेटल। yes sir बताया था। yes Yes, sir sir. yes sir अब देखो Yes, इसमें sir. ग्रुप, जो डी ब्लॉक है उसमें ग्रुप तो कितने हैं? ग्रुप 10 10 है। ग्रुप सिर्फ में और 10 है डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होते हैं? फोर्थ पीरियड से। कहां से स्टार्ट होते हैं? fourth period Fourth periods. फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और 7th period तो 4 Seven 5 period. 6 और 7 टोटल कितने पीरियड हो गए? 4 4 हो गए। 4 periods. तो बताओ ग्रुप तो 10 हैं yes sir और पीरियड Yes, कितने sir. हैं? Yes, 4 sir. 4 है तो टोटल 4 कितने periods. एलिमेंट हो गए इसमें? टोटल कितने एलिमेंट हो गए इसमें? 40 elements. भाई 10 Four. ग्रुप है और 4 पीरियड है, टोटल 40 एलिमेंट हो गए ना। 40 yes sir yes sir क्लियर है? टोटल कितने Sir. एलिमेंट हो गए? 40 element अब देखो 40 element जो 40 जो element. जो पहली इसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पहली जो ट्रांजिशन सीरीज होती है उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं? first transition First. series first दूसरी वाली Transition. को? दूसरी वाली को? second transition Second series फिर series थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और third transition series fourth Third. fourth transition transition series फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? 3D में। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में किस में एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन? 4D में. 4D फिर 5D और फिर 6D Last में 6. 60 अब देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां तक है? 21 से 30 तक भैया 30 अपने तक। दिमाग 30 में अच्छे से डाल लो, डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज कहां से कहां तक है? 21 से 30 ठीक है. 30 तक 30 30. तक। फिर सेकंड कहां है? 39 से 48 48 48। 39 से 48 फिर कहां से कहां तक है? देखो 40. पहले आया 57, फिर कहां से? 72 से। 80 अरे नहीं, 72 से 80 तक 72 से 80। तो बताओ 72 से अगर आप लोग देख रहे हो 57 के बाद सीधा कौन सा आया है? 72. मतलब 72 कौन से एलिमेंट मिसिंग है? 58 से। 72 तक. अरे भाई 72 तो खुद है ही ना यार, मिसिंग कहां नहीं तक है? सर. 71 तक है ना। Missing में तो 58 से Yes, 72 तो Yes, लिखा ही sir. हुआ है यार, यहाँ पर 57 भी लिखा हुआ है, 58 से नहीं 71। सर. तो ये कौन सा एलिमेंट Okay, है? sir. एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है जिन्हें लैंथेनॉइड F बोलते हैं? block F block element क्या बोलते हैं? Lanthanoid. lanthanoid तो देखो लैंथेनॉइड लैंथेनम के बाद आते हैं, ये लैंथेनम है ना। तो जो ये 58 से 71 तक के एलिमेंट है, इनको किसके साथ रखा गया? लैंथेनम के साथ, इसलिए इसे क्या बोला गया? लैंथेनॉइड। क्लियर है? तो yes sir Yes, sir. 57 फिर कहां से कहां तक आएगा? 72 से 80 तक 80 तक फिर क्या है देखो 89 yes sir और फिर 89 फिर 104 से। 112 तक तो कहां तक मिसिंग है बताओ? 90 से 90 से 103 1. 103 तक अरे भाई 104 से पहले 101 नहीं 103 आता है, थोड़ी मैथमेटिक्स सही करो। कौन सा एलिमेंट है? actinide एफ ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर है? तो इन्हें बोलते हैं एक्टिनोइड। क्या बोलते हैं?
Actinoid. Actinoid. क्यों? क्योंकि इन्हें किसके साथ रखा गया? एक्टिनियम के साथ। किसके साथ रखा गया? Actinium. Actinium. तो जल्दी से बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक है? 21 से 30 तक 30, फिर 39 से 48 48. 48, फिर 57, 72 से, to 80 तक 80. फिर 89, 80 तक। 104 से। 112 तक 120. अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, अपने दिमाग में अच्छे से। बिठा लो। बिठा लो। अब बता, इसकी ट्रिक Okay. बता रहा हूँ, बस ट्रिक बताकर फिर आपको छोड़ रहा हूँ। तो ट्रिक देखो क्या क्या है। ये तो 21 से 30 तक तो याद करना है, मेरे साथ बोलते जाएं। स्कैंडियम, Scandium, Candium, टाइटेनियम, Scandium. titanium, Titanium, वेनेडियम, Titanium. क्रोमियम, Vanadium. chromium, Chromium, मैग्नीज, Manganese. Manganese, आयरन, iron, Iron, कोबाल्ट, cobalt, Cobalt. निकेल, Cobalt, nickel, Nickel. कॉपर, copper, Copper, जिंक। तो मैं zinc, एक बार Zinc. बोल रहा हूँ, आप भी दोबारा बोलेंगे। मैं पूरा एक साथ बोल रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। बोलो। scandium, 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 titanium, Titanium, Vanadium, Chromium, iron, Manganese, cobalt, Iron, copper, zinc. Cobalt, निकेल, Nickel, कॉपर। Copper, Zinc. क्लियर है? तो ये तो आपको याद होना चाहिए Yes. डायरेक्टली। अब देखो इसको कैसे याद करोगे? 39 से 48 तक देखो कैसे याद करोगे। ये याद करोगे आप लोग कैसे? देखो देखो, वाई से हो गया यारी, यारी जरा निभा, हो गया यारी जरा निभा, निभा। अब यारी निभानी है आपको, यारी जरा निभा कहां तक निभानी है? मौत तक। कहां तक? मौत तक। मोड़ तक, मौत मोड़ तक। नहीं, मौत तक। हाँ, यारी जरा निभा मौत मौत तक, यारी जरा तक। निभा मौत तक। फिर आगे मौत तक, रुकावट, रुकावट हो गया आ रही, रुकावट रहा पड़े, रुकावट रहा पड़े, रुकावट रहा रहा पड़े, पड़े, आग में, आग में कूद जा, आग में कूद जा। कूद जा। तो क्या हो गया? देखो एक बोलो, सागर बोलो। यारी जरा यारी जरा जरा निभा निभा मौत तक, रुकावट मौत तक रुकावट रुकावट पड़े रहा रहा, अरे रुकावट रहा बेटा, रुकावट रहा पड़े, रहा आग में कूद जा। पड़े। आग में कूद जा। हो गया सर Yes, एक बार sir. दोबारा करिए। बेटा? यारी जरा निभा, हाँ, मौत तक मौत रुकावट तक रहा रुकावट पड़े, रहा पड़े, आग में कूद जा। बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो अब अंजलि आप बोलो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ला हफ्ता। हफ्ता होता है वसूली, Yes, sir. तो ला हफ्ता, हफ्ता हो जाएगा HFTA पूरा, हफ्ता, ला हफ्ता। वरना, ला हफ्ता वरना रे, आरी मतलब रे, ला हफ्ता वरना रे, रे, उधर इधर, पहले आएगा उधर, उधर मतलब OS, इधर मतलब IR, उधर इधर पिटाई और होगी। तो क्या हो गया? ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर, उधर हो गया OS, इधर हो गया IR, उधर इधर पिटाई और होगी। तो क्या हो गया? बोलो। ला ला हफ्ता हफ्ता वरना रे, उधर उधर इधर इधर पिटाई पिटाई और होगी। और 60 ट्रांजिशन सीरीज हम लोग बाद में याद करेंगे। क्लियर है? ये याद हो गया सभी को? Yes, sir. यस सर, तो कोई दिक्कत? No, नो sir. सर, कर सकते हैं? Yes. यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है ना? सेकंड क्लास भी है, तो जो भी आप लोग पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल आप लोगों की पैकेज डिस्कशन हो सकता है, तो पैकेज आप लोग कर लेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, दोनों के करके रखना, मोल कॉन्सेप्ट के भी और एटॉमिक के भी। पहले मोल के डिस्कस करेंगे, फिर एटॉमिक के डिस्कस करेंगे, है ना? Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके।